हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जैसे आप लोगों को पता है यार, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एक्चुअली में सो कॉल्ड 6 चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम फ्लो ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं और हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं इसको नहीं कह सकता कि ये 6 चैप्टर का ही है, या एक्चुअली 5th और 6th चैप्टर मिला के है, बिकॉज दोनों के कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करने वाले प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट ठीक है, हम इसको जो इंक्लूड कर रहे हैं आपके 6 चैप्टर के अंदर। तो 6 चैप्टर में हम कुछ प्रोग्राम्स देख रहे थे। वी वर सीइंग सम पाइथन प्रोग्राम, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस अभी तक देख चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड वाले ही हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड ने जो आपको क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं कि प्रैक्टिकल में आपको पता होने चाहिए, अभी हम फिलहाल वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे जो आपके और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद। अभी फिलहाल हम सीबीएसई में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आ चुके हैं हम अपने मतलब 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और अब आ चुके हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको कैसे हम कोड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले समझेंगे क्या है, लॉजिक समझेंगे, फिर इसको कोड करेंगे। सो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ x एंड n एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, यहां पे आपको 4 सीरीज दे रखी है। दीज आर द 4 सीरीज। इन सीरीज को आपको सॉल्व करना है, मतलब इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या लेके, मतलब इनका सम प्रिंट करना, मतलब इनकी वैल्यू बतानी है। क्या लेके आपको इनपुट लेना है यूजर से x और n। x और n की वैल्यू आपको इनपुट लेनी है यूजर से और इसका जो है आपको आउटपुट प्रिंट कराना है, क्या होगा। ठीक है, तो आपका अगर आप देख सकते हो कि तो चारों सीरीज अलग अलग है, थोड़ा माइन्यूट से डिफरेंट है, जैसे डिफरेंस है। जैसे कि यहां पे अगर आप देखो तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 टिल एक्स की पावर n, मतलब 1 से हमने शुरू किया और x की पावर चढ़ाते जा रहे हैं टिल n। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सीरीज में देखो तो नेक्स्ट सीरीज में नेगेटिव साइन इंक्लूड हो गया है ना। मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन कहां पर है, नेगेटिव साइन अगर आप देख पा रहे हो तो आपका सारे ऑड पावर्स के पहले है। देखो, जैसे 1 है पावर तो उसके पहले है, 3 है पावर तो उसके पहले है, तो नेगेटिव पावर्स के पहले है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं थर्ड पे आ जाऊं, थर्ड सीरीज में, तो थर्ड सीरीज में 2 चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। एक तो पावर कह रहा हूं, एक तो साइन का है कि इवन पावर के साथ नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे इवन के साथ आ गया नेगेटिव साइन, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अब हमने क्या किया है, अब हर साइन को हमने उसकी पावर से डिवाइड भी कर दिया। मतलब यहाँ पावर 1 है तो 1 से डिवाइड है, पावर 2 है तो 2 से डिवाइड है, पावर 3 है तो 3 से डिवाइड है, पावर 4 है तो पावर 4 से डिवाइड है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 4th पे, मतलब लास्ट वाली सीरीज पे आ जाऊं, तो इसमें फिर से आप ऑड पे आ गए हो, ऑड पावर पे से नेगेटिव साइन लगा रहे हो, है ना। और साथ में एक डिफरेंस या नीचे डिवीजन का, कि नीचे डिवीजन में आप क्या कर रहे हो, पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से कर रहे हो। तो इन सीरीज को, ये 4 सीरीज डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, चारों में। तो इन चारों सीरीज को हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे प्रोग्राम करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सीरीज है आपके पास है, इनको आप बहुत आसानी से कोड कर सकते हो। अब कोड कैसे कर सकते हो, क्या कोड करना चाहिए, तो वो लॉजिक बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक उठा लेते हैं, जिसमें आपका क्या है, मतलब सबसे पहली सीरीज उठा लेते हैं, जो क्या है, जो है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन टिल एक्स की पावर n। मतलब आपने n इनपुट लिया, x इनपुट लिया, तो आपको एक्चुअली में ये इक्वेट करना है। ठीक है, एक्चुअली में आपको क्या इक्वेट करना है, आपको ये इक्वेट करना है, मतलब x से लेके मतलब x की पावर 1 से लेके x की पावर n तक आपको इक्वेट करना है ये सब। एक्चुअली में 1 तो आपको हर बार ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे क्या यार, ये मेंटेन करने के लिए हम करेंगे क्या, हम एक्चुअली में हर टर्म को इक्वेट करेंगे और एक वैल्यू बनाएंगे, उसमें ऐड करते चले जाएंगे। मतलब हम करेंगे क्या, हम एक बकेट टाइप बनाएंगे। इस बकेट में मैंने सबसे पहले 1 डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले 1 डाल दिया। अब क्या करूंगा, मैं x को इक्वेट करूंगा, फिर इसको इस बकेट में डाल दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, फिर इसको इक्वेट करूंगा, इसको इस बकेट में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं करने क्या वाला हूं, मैं इंडिविजुअली एक एक टर्म को इक्वेट करने वाला हूं। मतलब ये टर्म तो इक्वेटेड है ही, इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसको तो सीधे सीधे डालना है, डंप करना है। इसके बाद मैं इन टर्म्स को एक एक करके इक्वेट करता रहूंगा और इसको जो है मैं डंप करता रहूंगा एक वैल्यू में। मतलब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें मैं डंपिंग का काम करूंगा, मतलब ऐड करने का काम करूंगा। तो वो वेरिएबल आपका सपोज मैं कह देता हूं हो जाएगा सम।
ठीक है। अब सम की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, तो सम की इनिशियल वैल्यू यार 1 रहेगी, क्योंकि सबसे पहले उसमें 1 तो डंप कर ही देना है, तो 1 डंप कर दिया। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगा, जो भी इनपुट होगा वो सम में ऐड कर दूंगा और सम को चेंज कर दूंगा। तो सम में अब क्या हो जाएगा, सम में 1 + x, मतलब सम एक्चुअली क्या कर रहा होगा कि सपोज आपका एक पॉइंटर है, मतलब एक एरो है, सपोज आप यहां पॉइंट कर रहे हो, फिर यहां कर रहे हो, फिर यहां कर रहे हो, फिर यहां कर रहे हो, करके हर टर्म पे कर रहे हो। तो सम क्या है एक्चुअली में, आप जिस भी टर्म पे हो उससे पहले वाले टर्म्स का सम स्टोर करने वाला है सम वाला वेरिएबल आपका। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम, और वो क्या करने वाला है, वो आपके जिस भी टर्म पे आप हो उसके पहले के टर्म्स का सम स्टोर करने वाला है। तो इनिशियली सपोज मैं स्टार्टिंग ही यहां से करूंगा, तो मैं कह दूंगा कि यार सम में पहले तो 1 स्टोर कर लो, सम में क्या कर लो, सम में 1 स्टोर कर लो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सा काम इसमें ये कर सकता हूं कि अब मैं एक इटरेशन चला सकता हूं, ठीक है, कहां से लेके कहां तक भाई, 1 से लेके n तक, ठीक है, मतलब जितनी भी पावर है वहां तक चला सकता हूं। और हर बार क्या करूंगा, इस टर्म को मैं इक्वेट करके इसमें ऐड कर दूंगा सम में। अच्छा, हर उसमें इक्वेट क्या करना है आपको, x की वैल्यू इक्वेट करनी है, ठीक है, मतलब x को एक पावर बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा क्या, कि एक्चुअली में अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं x, जिसमें आपकी एक्चुअली x वैल्यू तो आपने स्टोर करवाई है, और इस x में x से मल्टीप्लाई करूं, इस x में x से मल्टीप्लाई करूं तो मिलता है आपको x², इस x² में x से मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलता है x³, इस x³ में x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है x⁴। अब ये बहुत काम की चीज होने वाली है, ठीक है, ये बहुत काम की चीज होने वाली है, बिकॉज मैं एक वेरिएबल बना लूंगा पावर, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा पावर, जो पावर करेगा क्या एक्चुअली में वेरिएबल, ये वेरिएबल हर टर्म की वैल्यू को स्टोर करने वाला है, हर टर्म की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। तो मैं करूंगा क्या, मैं पावर बना ली एक वेरिएबल, अब इस पावर में मैं करने वाला हूं कि मैं इनिशियली x स्टोर करा देता हूं, जो भी x आपने इनपुट किया है वो स्टोर करा देता हूं। तो अब मुझे एक्चुअली में सेकंड टर्म की वैल्यू मिल गई x, जो पावर के अंदर है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सेकंड टर्म की वैल्यू, सॉरी थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इससे प्रीवियस वाला टर्म जो पावर है उसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो x² आ जाएगा, और पावर को रिप्लेस कर दो x² से, ठीक है। तो पावर में आपने x मल्टीप्लाई किया, मतलब इस वाले x में x मल्टीप्लाई किया और इसको पावर में स्टोर कर दिया, तो पावर में x² स्टोर हो गया। x² को फिर मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर की मदद से मुझे बार बार क्या मिलता रहेगा, मुझे नेक्स्ट आने वाला टर्म मिलता रहेगा। अब मैं करूंगा क्या एक्चुअली में, तो ये चीज समझ में आई है ना। अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं एक लूप चलाने वाला हूं। अच्छा, लूप में मुझे एक्चुअली में किसी काम का नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ नंबर काउंट करने के लिए है। तो मैं एक लूप चला देता हूं, फॉर i इन रेंज। अब ये रेंज जो मैंने अभी फिलहाल बनाने वाला हूं, ये रेंज में बनाने वाला हूं फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 तो पहले से ही काउंटेड है, आपको बनाना क्या एक्चुअली में, यहां से लेके यहां तक टर्म बनाना है। तो मैं अगर n टर्म्स बना लूं तो एक्चुअली में इससे n टर्म्स बन जाएंगे मेरे, 0 से शुरू होंगे, 0 से लेके n-1 तक रहेंगे, बट होंगे n टर्म्स। अब केस ये कि मुझे इस i की जरूरत नहीं है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी कि वो इंडेक्सिंग क्या होने वाली है, 0 से होने वाली कि 1 से होने वाली है, मुझे तो टोटल n टर्म्स चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज n डाल दिया, ठीक है। अब फॉर i इन रेंज n कर सकते हो आप चाहो तो फॉर i इन रेंज 1 से n+1 कर सकते हो, वट एवर यू वांट। आपको तो n टर्म्स चाहिए, बस n बार ये इटरेट करे, और करे क्या, हर इटरेशन में सम में ये सम, मतलब सम में पावर को ऐड कर दे, सम में ये पावर को ऐड कर दे। तो जैसे इनिशियली अगर मैं फर्स्ट इटरेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इटरेशन जब आपका पॉइंटर एक्चुअली में यहां पर है, तो ये करे क्या, x को ले, मतलब पावर में जो x में स्टोर है वो 1 में ऐड कर दे, सम में ऐड कर दे, तो सम में ऐड होकर सम में ही स्टोर हो जाएगा। तो सम यहां तक इक्वेट कर लेगा आपके टर्म्स को। फिर जैसे आप नेक्स्ट इटरेशन में आओगे तो साथ में आपको ये भी चाहिए कि यार ये जब नेक्स्ट पावर आप ऐड कर रहे हो वो पावर x² बन जाए। वो x² कब बनेगा, जब आप प्रीवियस वाले पावर में x को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं करूंगा क्या, मैं पावर में x को मल्टीप्लाई करूंगा और इसको x में, सही, इसको पावर में ही स्टोर करा दूंगा, इसको पावर में ही स्टोर भी करा दूंगा। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, पावर को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनिशियली पावर x थी, अब ये x से मल्टीप्लाई होगी x² हो जाएगी और पावर में x² स्टोर हो जाएगा। तो अब जब इस पॉइंट पे हम आएंगे तो इस पॉइंट पे मेरा पावर क्या एक्चुअली में x² है,
है ना। इस पॉइंट पे मेरा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब मैं एक्चुअली सम में, मतलब जो यहां तक की वैल्यू स्टोर कर रहा है सम, इसमें मैं एक्स स्क्वायर ऐड करने वाला हूं, तो वो यहां तक की वैल्यू स्टोर कर लेगा सम। और फिर से यही होगा कि आपका पावर में आप फिर से एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब को सम में ऐड कर दोगे, सो ऑन। आपका ये पूरा जो सीरीज है वो इक्वेट हो जाएगी। फाइनली क्या कर लेना, फाइनली आउटपुट ले लेना, आप सम को प्रिंट करा देना, राइट। आप प्रिंट करा लोगे सम को, फाइनली आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से एक तो आप कर सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, है ना, मतलब ये तो आप जनरल किसी भी लैंग्वेज में इस तरीके से कोड कर सकते हो, आप ये चीज को इक्वेट कर सकते हो। पर अगर यार यही चीज मुझे करनी है तो पाइथन क्यों सीख रहा हूं, पाइथन की क्या खासियत है इसमें। अब पाइथन की खासियत दिखाता हूं मैं आपको कि ये सब आपको झंझट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कुछ फंक्शंस का यूज करना है। मतलब आपके पास अगेन फिर दो ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज व्हाट, यार आपके पास एक्सपोनेंट का मतलब पावर एक, ठीक है, पावर ये वाला पावर नहीं, आपके पास पावर है कि आप एक्सपोनेंट्स यूज कर सकते हो पाइथन में, राइट। जब आप एक्सपोनेंट्स यूज कर सकते हो पाइथन में, तो क्यों इतना सारा काम करना भाई, क्यों इतने झंझट पालने, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं एक्चुअली में यार, हम ये जो टर्म्स इक्वेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसकी मदद से, इन ये फालतू की झंझट की वजह से हम इसको बहुत आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। पता है किसकी मदद से, यूजिंग टू मेथड्स। हमारे पास दो तरीके हैं वो भी करने के, ठीक है। एक तो मैं स्टार स्टार का यूज कर सकता हूं कि अगर मैं एक्स स्टार स्टार कुछ भी पावर चढ़ा दूं, सपोज कुछ भी पावर चढ़ा दूं, तो वो मेरा इक्वेट हो जाएगा, सिंपल सी बात। चाहे तो ये कर लो, चाहे आप इवन ये भी कर सकते हो, पावर फंक्शन का यूज कर सकते हो। पावर भी एक फंक्शन यूज करता है जो पावर निकालने का काम आता है। इसमें आप फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो पास कर सकते हो कि किसकी पावर चढ़ानी है, मतलब बेस, और फिर आप इसमें एक्सपोनेंट पास कर सकते हो कि जो पावर आपको चढ़ानी है। सपोज जैसे कि मैं यहां पे कह रहा हूं कि मुझे एक्स की पावर आई चढ़ानी है, तो यहां पर भी मैं एक्स की पावर आई चढ़ा देता हूं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बहुत आसानी से पावर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको पावर वाले फंक्शन से दिखाता हूं कि पावर की मदद से कैसे कर सकते हो। अब अगेन करेंगे हम वही, क्या कि एक सम, एक वेरिएबल बनाएंगे, एक बकेट बनाएंगे जिसमें वैल्यू स्टोर करते चले जाएंगे, ठीक है, हर इटरेशन की। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से सम बनाऊंगा एक वेरिएबल जिसको मैं 1 वैल्यू दूंगा, पर अब मुझे पावर वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं। सीधे करता क्या हूं, सीधे एक लूप चलाता हूं, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, यहां पे जब आप रेंज के अंदर चीजें दे रहे हो तो ध्यान से देना, इससे पहले वाले में सिर्फ आप काउंटिंग का काम कर रहे थे, अब आप सिर्फ काउंटिंग का काम नहीं कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप साथ में आपको पावर चढ़ानी है, और इस आई की पावर चढ़ानी है। आई तो चढ़ाओगे पावर हर उसमें चेंज करके, तो एक्चुअली चाहिए क्या आपको चाहिए यार 1 से लेके n तक पावर। 1 से लेके n तक पावर कैसे आएगी कि 1 से शुरू करो और n पे खत्म करो। n पे खत्म करना मतलब n+1 तक चलाओ, क्योंकि रेंज फंक्शन जो लास्ट वैल्यू उसको इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर मैं n+1 तक चलाऊंगा तो n को इंक्लूड कर लिया जाएगा रेंज में। और इसके अंदर फिर मैं अब लिखूंगा कि अब मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअली में सम को ऐड करना है, साथ में, मतलब सम में किसको ऐड करूंगा, सम में एक्चुअली मैं ऐड करूंगा पावर को, ठीक है। सम एक्चुअली क्या है, कंटेनर है जो वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो अभी फिलहाल सम में 1 है, फिर जब इस टर्म पे आएंगे तो ये स्टोर कर लेगा, तो x+1 हो जाएगा उसमें, फिर इस पे आएंगे तो x² + x+1 हो जाएगा। तो ये करोगे कैसे, ये पावर फंक्शन की मदद से आप कर सकते हो। कैसे, आप पावर लिखो और यहां लिख दो वेरिएबल जिसकी पावर चढ़ानी है, x की पावर चढ़ानी है, पावर क्या चढ़ानी है वो लिख दो। हमें हर इटरेशन में अलग पावर चढ़ानी है, तो हमें हर इटरेशन में हमें जो भी इटरेशन चल रही है, जितना जो भी नंबर का इटरेशन चल रही है वो चढ़ानी। तो फर्स्ट इटरेशन में आपको पावर आई चढ़ानी है, मतलब 1 चढ़ानी है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो पावर आई चढ़ा देता हूं ना मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पावर चढ़ा दी x की आई, ठीक है, x पावर आई कर दिया और सम में ऐड किया, सम में स्टोर कर दिया। तो जैसे सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि अभी इनिशियली x1 है, सॉरी x1 कह रहा हूं, सम 1 है। अब इसके बाद क्या होगा, अब लूप आ जाएगा, लूप में i1 है, तो सम में सम प्लस पावर और पावर x की पावर i कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो x की पावर 1 कर रहे हैं, x की पावर 1 को 1 में ऐड कर रहे हैं और सम में स्टोर करा दे रहे हैं, ठीक है। अब सम एक्चुअली आपका यहां तक का हो चुका है। अब इसमें आप क्या ऐड करने वाले हो, x की पावर 2, बिकॉज अब नया इटरेशन क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। तो i2, तो x की पावर 2 आपने पावर की वजह से निकाला, उसको सम में स्टोर करा, ऐड किया और सम में स्टोर करा दिया। तो अब इसमें सम में जो है यहां तक की वाली स्टोर हो गई। सो सी आपने कितनी आसानी से वो कोड कर लिया। अब आप इसमें जो ये जो यहाँ पे वेरिएशंस है ना, ये वेरिएशंस को भी बहुत आसानी से इसकी मदद से आप लिख सकते हो। तो ये पाइथन की खासियत है, ठीक है, ये पाइथन की खासियत है। इससे पहले वाला कोड आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते थे, ये पाइथन में आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। अब फाइनली आउटपुट करा दो सम को, आपका आंसर आ जाएगा,
समझ में आया? अब आपको मुझे पता है कि आपको कुछ लाइन ऑफ कोड्स में तो ज्यादा डिफरेंस दिख ही नहीं रहा होगा, सर उतना ही तो है जितना पहले लिखा था। तो भाई सोचने में अंतर है, उसमें सोचना बहुत सारा था, इसमें सोचने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा आपको बस ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। दोनों मेथड में आपको कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दोनों ही तरीके से कोड करके दिखाऊंगा, पर फिलहाल जरा हम बाकी के जो पार्ट्स हैं वो समझ ले, फिर इसको मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक हम क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉजिक जो भी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको चिंता करनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यार आपका नेक्स्ट वाला सीरीज, जो क्या है, जो है आपकी, जिसमें आपका नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया है ऑड पावर्स के साथ। मतलब क्या हो गया आपकी सीरीज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन टिल व्हाट, टिल एक्स की पावर n। ये वाला डिलीट मार देता हूं लास्ट के दो, टिल एक्स की पावर n। समझ में आया? अब इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां बस एक पॉइंट का बस आपको नोट करना है, क्या वो देखना कि एक्चुअली में ये पता है क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स की पावर, सॉरी ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स की पावर होल स्क्वायर, प्लस में ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस एक्स की पावर होल क्यूब, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली में ये चीज लिखी हुई है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो, और यहां पर भी माइनस एक्स की पावर 1 चढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब खासियत क्या है कि क्योंकि ऑड पावर्स के साथ ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये खासियत है कि यार नेगेटिव का अगर मैं पावर लेता हूं ऑड, अगर नेगेटिव नंबर -1 की पावर में ऑड लेता हूं तो मुझे -1 वापस मिल जाता है। तो यहां पर भी -1 वापस मिल गया, यहां पर भी -1 वापस मिल गया, यहां पर भी -1 वापस मिल गया। पर जब भी मैं -1 की पावर इवन नंबर चढ़ाता हूं, 2 चढ़ाता हूं, 4 चढ़ाता हूं, 6 चढ़ाता हूं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्चुअली इसका रिजल्टेंट मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है 1, जो एक अलग है, बिरादरी से अलग है। आपको तो एक्चुअली में x सॉल्व करना है ये, तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है आपका -x की पावर 1 मतलब -x की पावर 2 मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, -x की पावर 3 मतलब -x क्यूब, -x की पावर 4 मतलब प्लस एक्स की पावर 4, -x की पावर 5 मतलब -x की पावर 5। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है 1 1 -x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा और एक्स की पावर n हो जाएगी। समझ में आया? मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में आपने वो नेगेटिव साइन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है, बट आपने करा क्या, एक्चुअली में एक्स की पावर नहीं ले रहे हो, अब आप माइनस एक्स की पावर ले रहे हो। ठीक है, अब इसी चीज को हम यूज करेंगे यार कोड में। ठीक है, तो इसी चीज को एक्चुअली में अब हमें कोड करना है, क्या हमें इस चीज को कोड करना है, हमें ऊपर वाले को कोड नहीं करना, अब हमें इस चीज को कोड करना है। तो अब इस चीज को कोड कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगेन करूंगा भाई, पावर फंक्शन का यूज करूंगा, तो सबसे पहले बना लूंगा सम, इसमें 1 स्टोर करा लूंगा बिकॉज 1 तो अपना बिरादरी से बाहर है। ठीक है, और फिर वही चीज करूंगा कि फॉर आई इन रेंज कहां से, 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, 1 से लेके आपको n+1 तक करना है, बिकॉज पावर कर रहे हो, 1 से लेके n तक करना है, n+1 इंक्लूड नहीं होगा, तो n तक आपको पावर निकालनी। अब n तक आपने पावर निकाली, अब करोगे कि आप फाइनली वही चीज करोगे कि सम में डाल दोगे क्या, सम प्लस पावर। अब पावर किसकी ये मैटर करता है, पावर किसकी कि एडिशन तो हो गया, अब आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना, एडिशन करना है। बट यहां खेल ये है कि आपको जो एडिशन करना है वो पावर चढ़ानी है, पर किसकी, वो नेगेटिव एक्स की चढ़ानी है। तो अब यहां करोगे क्या, आप -x की पावर i चढ़ाओगे। i पहले इवन होगा ऑड होगा, इवन होगा ऑड होगा, इस तरीके से जब भी चलेगा, मतलब 1 से शुरू हुआ, एक्चुअली में ऑड से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 चलेगा, तो पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, इस तरीके से प्लस माइनस देता रहेगा, और फाइनली वो सम में जाता रहेगा और सम में इक्वेट होता रहेगा। फाइनली इसके बाद हम करेंगे क्या, हम इसके बाद सम को इक्वेट कर देंगे, मतलब सम को प्रिंट कर देंगे कि सम क्या अभी बता दो। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपने लॉजिक चेंज किया अपना। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया और पावर फंक्शन की मदद से आपने इस सीरीज को भी सॉल्व कर दिया।
समझ में आया? तो इतना इजी था यार ये सीरीज। मतलब कहने को बहुत सारा अंतर है पर एक्चुअली में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर मैं कोड में कहूँ सिर्फ x की जगह -x कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। ये प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, चिंता आपको करनी नहीं है। ठीक है, पर वही है कि पहले सारे समझ ले, फिर एक साथ सारे दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सेकेंड हो गया, थर्ड समझते हैं फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो गाइस थर्ड पे बढ़ते चलो। अब थर्ड देखो क्या है। थर्ड आपका है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n। ये करना है आपको। अब यहां देखना कि स्पेशलिटी क्या है इसकी। यहां पे स्पेशल ये है कि यहां पे एक तो नेगेटिव साइन इवन के साथ आ गया है, जो एक टेंशन वाली बात है। साथ में आप हर जितने भी जो भी आप टर्म लिख रहे हो उसके नीचे आपने जो भी पावर चढ़ाई उसे डिवाइड करना। चलो वो तो एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, वो तो हम डिवाइड कर देंगे। पर यहां पे एक केस ये समझिएगा कि क्या आपका नेगेटिव साइन के साथ आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अब इवन के साथ आ गया पावर, सॉरी इवन के साथ आ गया नेगेटिव साइन, तो इवन अगर सपोज है आप पावर चढ़ाओगे इवन का तो फिर तो वो प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं आएगा। तो यहां पे एक्चुअली आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे ध्यान से नोट करिएगा कि माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, साथ में एक चेंज और है कि यार यहां पे 1 भी नहीं है, या एक से शुरुआत करी है 1 भी नहीं है, और साथ में वैसे बस इतना ही अंतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी ऑड है और ऑड ही सिंबल चल रहा है, मतलब प्लस प्लस ही चल रहा है। ठीक है, तो वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा क्या है। एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि यहां पे आपका जो अगर आप यहां पे माइनस को कॉमन ले लो, है ना, इनकेस अगर आप माइनस को कॉमन ले लो तो देखो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 सो ऑन एक्स की पावर n अपॉन n। मुझे पता नहीं एक्स की पावर n क्या है, तो मैं पावर भी मतलब साइन कुछ नहीं लगा रहा हूं। तो इस तरीके से आपका चलता जा रहा है। अब देखना एक्चुअली आपने किया क्या, आपने ऑड पावर्स में नेगेटिव साइन लिया जो पहले आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो कायदे से एक्चुअली में आपने कर क्या दिया है, ऊपर वाले को रब करता हूं मैं, तो आपने कर ये दिया है कि अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ माइनस एक्स की पावर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन टिल एक्स की पावर n अपॉन n। समझ में आया? मतलब बस वही चीज है जो आपने पहले किया था, बस करना क्या है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेना है और आपको वही चीज इक्वेट करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं कर क्या सकता हूं, मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं एक लूप चला सकता हूं, इसको रब कर देता हूं, वी डोंट नीड दिस नाउ। अब मैं कर क्या सकता हूं, मैं अगेन इसमें लूप चला सकता हूं, बट उससे पहले मैं सम बनाऊंगा। मुझे सम बताओ, सम क्या बनाऊंगा, क्या यहाँ पे फिर से सम को 1 बनाऊंगा, क्या सम अभी भी 1 ही रहेगा? तो ध्यान से अगर आप नोट करो तो यार अब सम 1 नहीं रहेगा। रीजन क्या, क्योंकि सम अब ये जो पहला टर्म है वो 1 नहीं रहा, इन दोनों में 1 था, अब 1 नहीं है इन दोनों में। तो एक्चुअली में सम, क्योंकि स्टार्टिंग जो टर्म है वो x है, तो एक्चुअली आपको करना क्या है, अब आपको सम 0 बनाना है, क्योंकि आप अब इक्वेट ही यहां से कर रहे हो। मतलब इससे पहले आप यहां पे क्या कर रहे थे, 1 अलग था, इसको इक्वेट कर रहे थे, 1 में ऐड कर दे रहे थे, 1 अलग था, इसको इक्वेट कर रहे थे, 1 में ऐड कर दे रहे थे, पर अब 1 है ही नहीं, तो ये सारा एक ही है ना, तो आपको सारा एक साथ ही इक्वेट करना पड़ेगा, तो सम 0 बना दीजिए। आप चाहें तो सम को x भी बना सकते हो और बाकी फिर आप 2 से लेकर n तक इटरेट कर सकते हो, पर क्यों करना है, हम 1 से इटरेट करेंगे, अच्छा लगेगा। तो सम 0 और 1 से इटरेट करते हैं अपन। तो करते क्या है, अब हम लूप चलाते हैं फॉर i इन रेंज व्हाट, i इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, वही सेम चीज। ठीक है, पर अब करना क्या है, अब आपको अब वो देखना, अब आपको सम करना है, पर सम में एक्चुअली में ऐड नहीं करना है। अब आपको ऐड नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज सब में आपने माइनस साइन कॉमन निकाला है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सबके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको सम में सब्ट्रैक्ट करना है क्या, पावर,
पर वो पावर में भी साथ में वेरिएबल को मतलब सॉरी जो भी पावर चढ़ाई उसको डिवाइड कर रखा है। तो एक्चुअली में आपको ये डिवाइड करना है एक लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, जिसमें डाला हुआ है आपका पाव किस किस का, ये तो आपको पता ही है, -x का और i का, और इसमें फिर आप कॉमा लगा के क्या लिख दोगे, जो पावर आपको चढ़ानी है। ठीक है, सॉरी पावर तो आपने चढ़ा दी ना, सॉरी पावर तो आपने चढ़ा दी। ठीक है, -x की पावर i आपने चढ़ा दी, ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब माइनस करके पावर ऑफ -x की पावर चढ़ा दी i, पर ये सफिशिएंट नहीं है बिकॉज आपको साइमल्टेनियसली इसको डिवाइड भी करना है। किससे? साइमल्टेनियसली आपको इसको डिवाइड करना है 2 से। अच्छा, फ्लोर डिवीजन मत कर देना बिकॉज आपको जो है डेसिमल्स को भी काउंट करना है, तो डिवीजन नॉर्मल वाला करना। नॉर्मल डिवीजन किया किससे भाई? i से ना यार, जिसकी पावर चढ़ा रहे हो उसी से डिवाइड करना। 1 की पावर चढ़ा रहे हो 1 से डिवाइड करना है, 2 की पावर चढ़ा रहे हो 2 से डिवाइड करना है, 3 की पावर चढ़ा रहे हो 3 से डिवाइड करना है। तो जो भी पावर चढ़ा रहे हो उसी से आपको डिवाइड करना है और सम में से सबट्रैक्ट कर देना है और फाइनली आपको सम को इक्वेट कर देना है। समझ में आया? तो ये था कुछ आसान सा इसका लॉजिक फॉर दिस थर्ड एक्सप्रेशन। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कैसे कोड करते हैं वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड वाला समझ में आ गया होगा। अब अगर फोर्थ वाले में चलो तो फोर्थ वाला काफी हद तक आपका जो है सेकंड की तरीके से ही है, बस इसमें अंतर क्या है, मतलब एक्चुअली में दिखने में वैसे ही दिखेगा, ठीक है, बट बहुत सारा अंतर है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया, ये भी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ और फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का क्या लॉजिक है। तो यार फोर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देखना क्या। ठीक है, x से शुरू किया मैंने, x में ऐड किया x² बाय 2 फैक्टोरियल, फिर सब्ट्रैक्ट किया x³ बाय 3 फैक्टोरियल, फिर ऐड किया x4 बाय 4 फैक्टोरियल, फिर सो ऑन बढ़े आगे तो x की पावर n बाय n फैक्टोरियल हमने किया। अब अगर यहाँ पे आप नोट डाउन कर पाओ, नोट करो, ध्यान से देखो, तो ये दिख रहा है कि यार एक तो सबसे पहली बात फैक्टोरियल यूज किया गया और यहां पर भी 1 फैक्टोरियल यूज किया। ऑल्दो ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अब क्या करोगे आप, जो भी पावर थी उसको उससे डिवाइड कर रहे थे, बट अब पावर से डिवाइड नहीं करोगे, पावर के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। अब ये फैक्टोरियल का काम बहुत आसान हो जाता है अगर हमने फंक्शन पढ़ रखा होता तो फंक्शन का हम यूज करते हैं यहाँ पे, पर अभी नहीं पढ़ रखा, आगे पढ़ेंगे तो तब इसको देखेंगे उस तरीके से भी। अभी बिना फंक्शंस के अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है यार, मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जो भी पावर चढ़ी हुई है उसका, और उससे डिवाइड कर देना, दैट्स ऑल। ठीक है, वो काम कर लेंगे। साइमल्टेनियसली आपको एक चीज और है क्या, कि यार पावर देखना, सही नेगेटिव साइन देखना। नेगेटिव साइन क्या है, हर ऑड नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, बट ये एक्स के साथ नहीं है। समझ में आया? एक्स के साथ नहीं है, एक्स एक ऑड नंबर है बट इसका नेगेटिव साइन नहीं है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, 2 से लेके n तक इटरेट करना है, मतलब x से शुरू करोगे, यहां डालोगे प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल। एक्चुअली माइनस साइन पहले कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, माइनस साइन कॉमन लिया। एक्चुअली माइनस साइन लेने की कॉमन जरूरत भी नहीं है, आपको -x की पावर 2 डालना है और फिर 2 फैक्टोरियल डालना है, क्योंकि ऑड के लिए तो ये किया ना हमने, प्लस -x की पावर 3 डालना है और फिर 3 फैक्टोरियल डालना है, फिर -x की पावर 4 डालना है और फिर 4 फैक्टोरियल करना है, फिर सो ऑन बढ़ते रहना आगे, x की पावर n बाय n करना है। ये काम करना है आपको, समझ में आया? बट नॉट फॉर दिस x, नॉट फॉर दिस x, मतलब एक्चुअली में आपका ये x पता है क्या करने वाला है, ये x बिल्कुल इस 1 की तरीके से काम करने वाला है। मतलब मैं करूंगा क्या, मैं अब सम बनाऊंगा, पर सम को मैं 1 के बराबर नहीं करूंगा, सम को मैं x के बराबर करूंगा। सम को क्या करूंगा, सम को मैं x के बराबर करूंगा। तो सम को मैं करूंगा क्या, सम को मैं करूंगा x के बराबर, सम को कर दिया मैंने x के बराबर, इस वाले x के बराबर, और अब मैं इसको इटरेट करना शुरू करूंगा। ऑल्दो साइमल्टेनियसली मुझे एक बात का और ध्यान रखना है कि मुझे यार ये फैक्टोरियल भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये फैक्टोरियल कैसे निकालें यार, तो फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक मैं आपको अलग दिखाता हूं, फिर इस पर हम आगे चलेंगे। तो अब फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा। तो फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, n फैक्टोरियल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल। मतलब एग्जांपल के लिए ले ले, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 से शुरुआत करो, 1 जब तक नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करते रहो नंबर्स को। मतलब 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, राइट। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे n फैक्टोरियल मतलब यार n into n minus 1 into n minus 2 and so on till 1। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है ना, ये फंक्शन से और इजी हो जाता है, बट
अभी भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं यार, हम जैसे अभी तक सम मेंटेन कर रहे थे, मतलब हमें कुछ नंबर्स का सम करना है, तो टर्म वाइज हम सम कर रहे थे, वैसे ही अब हम प्रोडक्ट में भी करने वाले हैं। जैसे सपोज आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल, यहां लिखता हूं, सपोज आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगेन एक बफर स्टॉक बनाऊंगा, है ना, बफर बनाऊंगा, जिसमें क्या करूंगा, जिसमें 1 को डाल दूंगा पहले, ठीक है, फिर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसमें डाल दूंगा, फिर जो नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसी में सेव कर दूंगा, फिर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसी में सेव कर दूंगा, सो ऑन ही चलता रहेगा। तो वो मैं एक नंबर बना लेता हूं प्रॉड बना लेता हूं 1। तो प्रॉड एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 1 स्टोर्ड है पहले से, ठीक है, तो प्रॉड में मैंने डाल दिया 1। अब मैं करने क्या वाला हूं, अब जिसका भी आपको फैक्टोरियल बनाना है उसके लिए एक लूपिंग कर लो यार, फॉर आई इन रेंज, पर रेंज भी कहां से कहां तक, क्या 1 से लेना है, 2 से लेना है, कहां से लेना है, तो 1 से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, तो मैं 1 से ले लेता हूं, बट 0 से मत ले लेना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा फाइनली। तो 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके n+1 तक भाई, क्योंकि n चाहिए ना आपको साथ में, फाइनली n चाहिए फाइनली। तो i को आप रेंज कर दो 1 से लेके n+1 तक, और क्या करो, प्रॉड को कैलकुलेट कर रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग प्रॉड विद i, प्रॉड को i से मल्टीप्लाई करो और प्रॉड में ही सेव कर दो, सिंपल सी बात। मतलब अब देखना क्या होगा, तो प्रॉड इनिशियली 1 है, अब मुझे 5 फैक्टोरियल बनाना है, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 6, 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ गया। इनिशियली प्रॉड 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्रॉड में सेव कर दिया, 1 ही आ गया। फिर अब ऑल्दो सबको 1 से बनाने की जरूरत नहीं, कायदे सबको 2 से बनाना चाहिए, बट ठीक है चलो बनाते हैं हमने। फिर आपका इटरेशन चेंज होगा, i 1 से 2 बन जाएगा, तो अब आपका i है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्रॉड में सेव हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब प्रॉड आपका 2 हो चुका है, i बन चुका है 3 नेक्स्ट लूप में, 3 इंटू 2 हो गया, प्रॉड में सेव हो गया 6। इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा, आपका लूपिंग हो जाएगा, और फाइनली जब आप प्रॉड को आउटपुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉड को आउटपुट करोगे तो आपका फाइनली ये आ जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल से ही मुझे फाइनली डिवाइड भी करना है, तो एक्चुअली मैं करूंगा क्या, मैं यही कोड उठाऊंगा, ये कोड उठाऊंगा, यहां पुट कर दूंगा एज इट इज, प्रॉड 1 बनाऊंगा फॉर i इन रेंज 1 से लेके कहां तक, n का फैक्टोरियल निकालना है, n तक निकालना है, तो n+1 तक चलाऊंगा, प्रॉड इज इक्वल्स टू प्रॉड इनटू i करूंगा, प्रॉड फाइनली कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। पर ये किसके अंदर करूंगा ये देखना, इसका जस्ट बात नहीं कर सकता मैं, ये किसके अंदर करूंगा, क्योंकि पहले n तक वो भी तो करो यार, कि कहां तक करना है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको ये फैक्टोरियल निकालने के लिए पहले ये n भी तो चाहिए, तो यहां पे सबसे पहले लूप करो फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज कहां से, 1 से लेके, एक्चुअली 1 से लेके होगा क्या, ध्यान से देखना, 1 से लेके होगा क्या, 1 नहीं होगा क्योंकि x तो आप चढ़ा चुके हो, 2 से लेके n+1 तक, 2 से लेके n+1 तक, क्योंकि n पावर 1 तो पहले से ही है, x की पावर 1 तो है ही, पहले x में आपने सम में स्टोर कर रखा है, यहां तक तो है ही, अब 2 से शुरू करना है आपको, ठीक है। फॉर i इन रेंज 2 से लेके n+1, और फैक्टोरियल की भी दिक्कत नहीं, बिकॉज 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, राइट। चलो ये हो गया, अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले यहां पे फैक्टोरियल निकाल लेना है, मतलब यही वाला जो कोड है वो एग्जैक्टली यहां लिखना है, फैक्टोरियल निकाल लेना है, प्रॉड में आपका फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, और इसके बाद आपको बढ़ना है आगे और सम कैलकुलेट करना है, और सम क्या हो जाएगा, एक्चुअली में सम हो जाएगा आपका सम प्लस क्या, क्योंकि आप नेगेटिव की पावर चढ़ा रहे हो, तो अब आप अगेन वही पावर करने वाले हो, पावर -x की पावर i, ठीक है, वही चीज जो भी अपने करी थी इससे पहले भी, है ना, सेकंड वाले में वही चीज करेंगे, पर इसको अब डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे प्रॉड से। अब आपको सर प्रॉड हर बार चेंज होगा क्या, डेफिनेटली चेंज होगा हर इटरेशन में, इस हर इटरेशन में प्रॉड चेंज होगा, और हर प्रॉड के लिए, मतलब हर इटरेशन के लिए प्रॉड निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे इनिशियली अब क्या होगा, जैसे ये इटरेशन चला, आपने सपोज i जो है 2 के लिए किया, तो 2 के लिए 2 फैक्टोरियल निकाल के वहां डाल दिया गया, इसके बाद जब नेक्स्ट चला 3 के लिए, तो प्रॉड इनिशियली 1 कर दिया जाएगा, फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब हर बार हर इटरेशन के लिए प्रॉड आपका कैलकुलेट किया जाएगा फिर से, ठीक है। जैसे सिंपल से मैं बताना चाह रहा हूं क्या, जैसे सपोज आपने यहां पे i2 है, इसके बाद आपने सेम एग्जैक्टली कोड लिख दिया प्रॉड 1, इसका फाइनली प्रॉड आ गया, प्रॉड से डिवाइड कर दिया,
prod, तब 2 हो चुका है, अब prod 1 रहा नहीं है, 2 हो गया है। तो अब सपोज हम फिर से लूप को स्टार्ट करेंगे, आगे ट्रेड करेंगे, तो जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम और फिर से जब कंटिन्यू कर रहे होंगे तो क्या ऐसा होने वाला है क्या कि हम जैसे आगे बढ़ने वाले तो prod 2 कंटिन्यू होने वाला है? तो दैट इज नॉट द केस, क्योंकि हमने prod को कर दिया 1। अब क्योंकि यहां पे prod 1 है तो prod हर बार 1 होगा हर इटरेशन में, और फाइनली हर i के लिए, जो भी i चल रहा है उसके लिए फैक्टोरियल निकाला जाएगा। तो i 2 चल रहा है तो 2 फैक्टोरियल 3, तो 3 फैक्टोरियल 4 है तो 4 फैक्टोरियल 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से वो निकाला जाएगा। फाइनली फिर इसकी पावर से डिवाइड किया जाएगा, सम में ऐड किया जाएगा, फाइनली आप सम को आउटपुट करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, इतना सा काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप ये लास्ट वाली सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे मतलब चारों सीरीज का मैंने आपको जो भी है सिचुएशन, जो भी आपको थ्योरेटिकली समझनी चीजें, वो मैंने आपको समझा दी, एक तरीके से स्यूडो कोड बता दिया है। अब इसको क्या करने वाले हैं, इनको हम कोड करके आपको मैं प्रैक्टिकली ये सब चीजें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ कसर रह गई है, कुछ समझ में नहीं आई है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। मेरे साथ चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चारों सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आ जाइए मेरे साथ, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे सपोज जो हमारी सीरीज गिवन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सीरीज क्या है यार, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सीरीज है 1 + x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बनाने का यार एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज फास्ट मैथ यूनिकोड। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन फास्ट मैथ यूनिकोड, नहीं फास्ट यूनिकोड मैथ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बहुत आसानी से आप इसमें वो बना सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट्स और सब्सक्रिप्ट्स। किसकी मदद से? तो अगर सपोज आपको सुपरस्क्रिप्ट बनानी तो आपको डालना है बैकस्लैश और दिस एंड टैब। अच्छा, इसमें पावर तो डाला ही नहीं अपन ने। ठीक है, सो 2 एंड टैब। तो देखा, स्क्वायर बन गया। नाइस, इजंट इट? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और अगर आपको वो बनानी है, सबस्क्रिप्ट बनानी है, तो ये डालना है, अंडरस्कोर डालना है, और जो भी डालना है वो डाल सकते हो। सपोज 3 डाल दिया, टैब दबाया, देखो अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो यार हमें क्या ज़रूरत है, फिलहाल हमें ज़रूरत है सुपरस्क्रिप्ट की। तो वो बना लेते हैं 2, और इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार हम इसी को पेस्ट कर रहे होंगे, राइट। तो टैब किया तो एक्स स्क्वायर + x क्यूब, राइट, प्लस x की पावर 4 + x की पावर 5। ठीक है, ये चलता जा रहा है कब तक? x की पावर n तक। अंडरस्टूड? तो हमें ये कुछ सॉल्व करना है, हमें इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है फॉर डिफरेंट x एंड फॉर डिफरेंट n। ठीक है, अलग अलग x और अलग अलग n के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब वो कैसे निकाल सकते हैं यार, तो वो देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट ही ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले इनपुट ही ले लेते हैं यूजर से। तो क्या कर लेता हूं मैं, एक इनपुट ले लेता हूं। सो एक बना लेता हूं n वेरिएबल, और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूं इंट, पहले टाइपकास्ट कर लेंगे, राइट। और इनपुट के नाम पे मैं इसका इनपुट ले लूँगा, थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है फॉन्ट। ठीक है, इनपुट, और मैं डाल दूंगा क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ n, राइट भाई। n की वैल्यू एंटर कर दो, और यहाँ डाल दूंगा बैकस्लैश n, राइट। और यहाँ बना दूंगा x, और इसको भी इंट से टाइप कास्ट कर देंगे। इनपुट बना लेंगे नीचे, सॉरी अंदर इनपुट बना लेंगे, और यहाँ पर भी डाल दूंगा क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ x, राइट, बैकस्लैश n। सो x की वैल्यू एंटर करा ली हमने, n की वैल्यू एंटर करा ली। अब इसको यार देखो, ये जो सीरीज है ना, ये बनाने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको भी फिलहाल 2 तरीके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें सीरीज भी प्रिंट होगी और साथ में आपका आंसर भी प्रिंट होगा। तो दोनों तरीके देखते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले सीरीज वाला तरीका देखते हैं कि सीरीज प्रिंट हो रही है और साथ में आंसर प्रिंट हो रहा है। फिर हम शॉर्टकट तरीका देखेंगे और फिर बाकी सारे उस पर वही शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एक सीरीज प्रिंट करना आपको सिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 2 चीजें बना लेते हैं। एक क्या, एक तो जो सम देखेगा, जो सम मुझे चाहिए फाइनली। ठीक है, तो जिसको मैं टोटल के नाम से बनाता हूँ एक वेरिएबल।
तो जो टोटल चेक करेगा, और फिलहाल अगर मैं टोटल कहूँ तो अगर कुछ भी हो जाए, x 0 भी हो जाए, n 0 भी हो जाए, तब भी 1 तो रहेगा ही रहेगा ना। तो टोटल 1 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब बाहर बाद की जो वैल्यूज है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। टोटल 1 कर दिया, और क्या कर देता हूँ मैं, एक पावर्स करके बना लेता हूँ, या फिर x पावर्स बना लेता हूँ। x पावर्स इज इक्वल्स टू, तो x की पावर्स में बना रहा हूँ, x की पावर्स जो है ना, और ये x की पावर्स इनिशियली क्या है, सपोज इनिशियली फिलहाल वो x रहेगी, है ना, इनिशियली फिलहाल वो x रहेगी, जो भी रहेगी x रहेगी, और फिर x की पावर 1 इनिशियली रहेगी, फिर 2 3 4 इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नोट ये करिएगा कि इनिशियली x है, फिर x में मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब में x मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। इसी पैटर्न का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल निकाल लिया, x की पावर निकाल ली, और एक काम कर देता हूँ कि मैं सीरीज क्योंकि प्रिंट कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, ये प्रिंट करता हूँ पहले तो कि किस चीज़ के लिए हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कौन से n और कौन से x के लिए। तो पहले हम एक काम कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं x, ठीक है, x के लिए, और फिर n के लिए, और इसमें भी एक स्पेस दे देते हैं, दैट वुड लुक गुड, राइट। तो x और n के लिए प्रिंट कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ मैं 1, राइट। सीरीज में सबसे पहले प्रिंट किया हो जाए, सबसे पहले प्रिंट हो जाए भाई 1, और क्योंकि 1 प्रिंट करा दो, उसके एंडिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो एंड करा देते हैं सपोज हम स्पेस, ठीक है। तो स्पेस प्रिंट करा दिया हमने, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद चलाते हैं जो हमें करना है सॉल्व। फॉर आई इन रेंज, और मैं कहां तक रेंज बना लूंगा, रेंज बना लूंगा भाई मैं n तक, जितनी पावर से उतने तक, ठीक है। अब इस पावर में करूंगा क्या, मैं जितनी पावर से उसके लिए मैं इसको इक्वेट करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं यार कि हर बार x, अभी फिलहाल तो x आपका मतलब जो x पावर है वो x ही है, तो फिलहाल तो सम में जो सम टोटल आपका 1 है उसी में उसको ऐड करा दूं। तो सबसे पहले इनिशियली तो मैं क्या करा दूंगा, टोटल में क्या कराऊंगा, टोटल को ऐड कराऊंगा, टोटल में टोटल को ऐड कराऊंगा, एक सेकेंड, ठीक है। टोटल में टोटल मतलब टोटल को टोटल में सेव कर दूंगा, टोटल को ऐड करके किस में, x पावर्स में। इनिशियल तो x पावर्स है, मैंने इनिशियली x पावर्स को ऐड कर दिया टोटल में, मतलब 1 में। अब टोटल क्या बन गया, ये पूरा टोटल बन गया, मतलब x प्लस 1 मेरा पूरा टोटल बन गया। अब इसमें ऐड करना है x स्क्वायर को, बट इनिशियली x पावर्स तो मेरे पास x है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनिशियली साइमल्टेनियसली, सॉरी इसके साथ साइमल्टेनियसली x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, x पावर्स के साथ, ठीक है। तो x पावर्स में मैं सेव कर दूंगा, x पावर्स को मल्टीप्लाई करके x के साथ। समझ में आया, मतलब इनिशियली जब टोटल 1 था तो यहाँ पे थे हम, टोटल ये था, टोटल 1 था, यहाँ पे ये था टोटल, ठीक है। अब इसके बाद क्या कराया हमने, जैसे टोटल के बाद हम आगे बढ़े लूप के अंदर आए, तो टोटल में टोटल प्लस x पावर्स को ऐड करा दिया, तो x पावर्स को ऐड कर दिया इसमें, अभी इनिशियली x पावर x ही है, तो टोटल ये हो गया। अब मुझे नेक्स्ट कराना है x स्क्वायर को ऐड, तो x स्क्वायर को अगर मुझे ऐड कराना है तो x स्क्वायर चाहिए तो सही, तो मैं x पावर्स में मतलब जो x था, x में x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको फिर इसमें ऐड कर दूंगा, फिर x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगा, उस केस में ये टोटल बन जाएगा, फिर इसमें x स्क्वायर आपका x पावर हो जाएगा, x क्यूब को मल्टीप्लाई x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा, इस तरीके से ऐड करता चला जाऊंगा। समझ में आया। और साइमल्टेनियसली x पावर्स को प्रिंट भी कर देते हैं, तो यहीं पे प्रिंट कर लेता हूं मैं, प्रिंट कर लेते हैं किसको, x का पावर्स को ही प्रिंट कर लेते हैं। तो सपोज क्या करता हूं मैं, यहां पे प्रिंट कर लेता हूं, किसको प्रिंट कर ले यार हम, x पावर्स को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो x की पावर्स को हम प्रिंट कर लेते हैं, और एंड जो है ये किससे हो, ये एंड हो जाए आपका स्पेस से, ठीक है, स्पेस से इसको एंड करा देते हैं। फाइनली x से इससे एंड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा राइट, और इससे फाइनली आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको फिर प्रिंट करा लेते हैं। फाइनली प्रिंट किसको करा लेते हैं, सबसे पहले तो बैकस्लैश n प्रिंट करा लेते हैं यार, ठीक है, और फिर प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट किसको, फिर इसके बाद प्रिंट करा देते हैं आपके टोटल को, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द केस, क्या ये सही हुआ, लेट्स सी। सो एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो पहले एक काम करता हूँ मैं, n की वैल्यू 1 डालता हूँ और x की वैल्यू भी 1 डालता हूँ। अब चलो ये भी दिखाता हूँ आपको अलग अलग वैल्यू पे क्या होगा। तो अगर x की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ रहा है 2, क्योंकि सीरीज बन जा रही है 1 1। तो ये सीरीज बना के आपको दिखाता हूँ मैं क्या होगा अलग अलग केसेस के लिए।
एक काम करता हूँ, इसी के नीचे करते हैं, आसान रहेगा, राइट। चलो सो हम क्या करते हैं, सपोज आपके हम ये पहले ही बना लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी आपकी अगर 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा यार, अगर x की वैल्यू, अच्छा यार इसको हटाते हैं, हम उसके साथ ही फाइनली कर लेंगे इसको आखिरी में। तो अगर x की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, देखो n1 मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, n1 है क्योंकि, तो 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसी पेयर को हम कॉपी करते चले जाएंगे और अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं ज़रा इसकी, ठीक है। तो अगर x आपका 1 है, n बढ़ाते हैं, अभी n 4 तक बढ़ाते हैं, तो n अगर 2 है तो क्या आंसर आएगा, और इसी चीज़ को हम करते चलते हैं, ठीक है। तो अगर n 2 है, 3 है, n 4 है और n 5 है, 5 तक करते हैं सपोज, ठीक है। तो n 1 2 3 4 5 है, तो x 1 1 ही है, तो x 1 है, अगर x 1 है तो x तो 1 ही रहेगा, तो इनिशियली 2 आ जाएगा, फिर जब 2 पावर 2 हो जाएगी, अगर सपोज पावर 2 में 3 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ 3 आ जाना चाहिए आंसर, फिर पावर 3 में 4 आ जाना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर, राइट। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट पेयर प्रिंट करते हैं, मतलब अब n1 रहेगा, x की वैल्यू डिफरेंट करते रहेंगे अपन। तो x की वैल्यू सपोज 1 तो हो चुकी है, तो 2 ले लेते हैं, और x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, बस 3 लेते हैं ना, इनिशियली अभी फिलहाल 3 तक ही लेते हैं बस, x से चेंज मारे, तो x 2 है, तो अगर x 2 है, इनकी पावर 1 है, तो 2 + 1 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, राइट। और x की पावर 3 है और n की पावर 1 है, x की पावर 3 है, सॉरी x की वैल्यू 3 है, n की पावर 1 है, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 4 आ जाना चाहिए, राइट। और एक बार x और n दोनों बढ़ा के भी देख लेते हैं, तो x भी 2 और n भी 2, तो क्या होगा, देखो x भी 2 है और n भी 2 है, मतलब यहाँ तक जाएगा, x 2 जाएगा, तो 2 की पावर 2 इज 4 5 6 1 7 7 आ जाएगा आंसर, सो दिस वुड बी 7। अब इतने केसेस को हम चेक कर लेते हैं ज़रा, है ना, इतने केसेस को हम यहाँ वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या सही है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, चलो तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और बार बार रन करके इसको हम चेक करके देखेंगे। तो n की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1, n1 और x भी 1, n1 x1, आंसर देखो 2 आ गया, 2 आ गया, फिर से रन करते हैं, x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, सो n की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, 3 आ गया आंसर, सी 3 आ गया आंसर, 3 आ गया आंसर, राइट। और इसको नीचे करते चलाएंगे जो भी आंसर आता जा रहा है, तो x1 और n3, सो n3 हाँ x1 और n3 करना है ना अपने को, सो n3 और x1, 4 आ गया आंसर, देखो 4 आ गया आंसर, देखो यहाँ भी 4 था, राइट। तो ये भी सही है अपना, n4 और x1, n4 और x1, 5 आ गया आंसर, सी 5 आ गया आंसर, देखो यहाँ पर भी 5 है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, अब आता भी जा रहा है, क्या क्या आएगा आउटपुट वो भी आता जा रहा है ना, पैटर्न भी आता जा रहा है, n5 x1, n5 x1, n5 x1, 6 आ गया जी, 6 आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर से करते हैं, तो n1 x2, n1 और x is 2, n1 x2, 3 आ गया, तो 1 2 बनेगा, 3 आ गया, अंडरस्टूड। 4 पे कर लेते हैं सपोज, 4 पे नहीं, मतलब आंसर 4 है, n1 और x3, सो n is 1 और x is सपोज 3, 4 आ गया आंसर, सी 4 आ गया आंसर, अंडरस्टूड, 4 आ गया आंसर। अब एक काम करते हैं, इसी में क्या कर लेते हैं, इसी में 7 कर लेते हैं यार, 7 7, या मतलब n2 और x2, 7 आ गया, सी 7 आ गया, और 1 2 4, आप पैटर्न भी देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पैटर्न देखना, 1 2 2 2 का स्क्वायर इज 4, तो 1 2 4 है ना, 1 2 4 ही आ गया, देखो पैटर्न, तो 1 2 4 पैटर्न आ गया, समझ में आया, 1 2 4 आपका पैटर्न आ गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो पूरा। सो आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर होगा, जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, आप सब वैल्यूज तो निकाल ही पा रहे हो, साथ में साइमल्टेनियसली आप
अब साइमल्टेनियसली पैटर्न भी प्रिंट कर पा रहे हो, ठीक है। अब आप चाहो तो जितना बड़ा पैटर्न प्रिंट करना चाहो वो कर सकते हो। सपोज 10 का कर देता हूँ 2 की पावर के लिए, है ना, मतलब x के लिए ही x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5, इस तरीके से 10 तक कर देते हैं, ठीक है। तो वो और दिखाता हूँ लास्टली, फिर आगे बढ़ेंगे। तो n डाल देते हैं यार 10 और x डाल देते हैं 2 सपोज। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 32 64 128 256 512 1024। तो 2 की पावर 10 1024 होती है, दैट इज करेक्ट। और सम हो गया 2047। समझ में आया? अंडरस्टूड? सो दिस वाज द केस। तो इस तरीके से यार आप ये कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक नया तरीका दिखाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्टकट में करेंगे। मतलब ये पैटर्न प्रिंट नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ सम निकाल रहे होंगे। जो सम है ना, ये सम निकाल रहे होंगे, पर इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा काम है, ठीक है। चलो वो दिखाता हूँ फिर आपको। पहले एक काम करता हूँ, इनपुट वाला ये कोड कॉपी मार लेता हूँ क्योंकि इनपुट तो चाहिए हमें, है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको यार कह भी देता हूँ मैं, मतलब यहाँ बता देता हूँ। पैटर्न एंड रिजल्ट, ठीक है। पैटर्न भी आ रहा है इसमें, रिजल्ट भी आ रहा है। और यहाँ डाल देता हूँ शॉर्ट ट्रिक फॉर आंसर, ठीक है, या फॉर रिजल्ट डाल देता हूँ। फॉर रिजल्ट, रिजल्ट के लिए शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं अपन। इसको कमेंट आउट करता हूँ। n और x हम इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। n और x को इनपुट करा रहे हैं और देखना शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो अब हम क्या करेंगे यार, हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज पाव फंक्शन। पाव क्या करता है, पाव जो है पावर निकाल देता है। अब पावर ही तो चाहिए मुझे चाहिए क्या, मुझे x की पावर 2 3 4 5 6 यही तो चाहिए, तो पावर ही तो चाहिए। तो पावर ही निकालने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ यार उसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सबसे पहले तो लूप ही बना लूंगा फॉर, अब यहां मैं i की पावर चढ़ाऊंगा, ठीक है। सो फॉर i इन, या फिर चलो फॉर i इन रेंज, है ना। अब i को पावर चढ़ाऊंगा मैं, तो i पावर कहां से कहां तक होनी चाहिए देखना। तो पावर जो है 1 से लेके n तक है ना। तो 1 से लेके n तक है, तो 1 से लेके कहां तक चाहिए मुझे, 1 से लेके n तक चाहिए। अब n तो इंक्लूड होगा नहीं, तो मुझे n+1 डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि n इंक्लूड हो जाए। तो 1 से लेके n+1 तक के लिए मैं पैटर्न प्रिंट करना चाह रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे एक टोटल बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो टोटल है वो तो 1 है ही, टोटल पहले तो 1 है ना। तो टोटल अभी भी 1 है आपका, ठीक है। टोटल क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा रहेगा ही 1, है ना। ये तो 1, ये तो रहेगा ही। अब x से हमें करना है काउंट। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि टोटल में भाई ऐड कर दो टोटल को ही, और साथ में टोटल मतलब टोटल में ऐड करो और टोटल में ही सेव कर दो। क्या ऐड करना है, हमें पावर ऐड करनी है। तो पावर फंक्शन यूज करेंगे फॉर पावर, और इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे x कॉमा, तो x की पावर डाल रहे हैं हम कितना, i, है ना। x की पावर क्या, x की पावर i, मतलब पहले पावर 1 रहेगी, फिर 2, फिर 3 टिल n-1, और वो ऐड होती जाएगी टोटल में, और टोटल में सेव होता जाएगा। एंड दैट्स ऑल। इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप सीधे सीधे यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कि टोटल आपका क्या है। समझ में आया? टोटल आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। अब चेक करने के लिए काम करता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग यहीं से कॉपी मारता हूँ। तो क्या हमने फॉर्मेटिंग करी थी, xn इनपुट कराया था ये, तो ये एक काम करता हूँ, ये वाला कॉपी मारता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें और बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं कि किस x और किस n के लिए आप ये कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, टोटल निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो करें इसको रन, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो वही वाले सारे चेक करेंगे अपन वापस से इससे, है ना। सो इससे वाले फंक्शन से हम ये सारी वैल्यूज चेक करेंगे वापस से, ठीक है। तो वो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले यार मुझसे n मांग रहा है, तो n1 और x भी 1, n1 x1, तो टोटल इज 2। देखो टोटल 2 आ गया। अब n2 x2 देखते हैं यार, n2 x2 क्या होगा। सो n is 2 and sorry n is 2 and x is 1, n2 x1, तो टोटल 3 आ गया। देखो टोटल 3 आ गया। अंडरस्टूड। अब हम डालते हैं, सपोज इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया,
n1 और x1 और x1 और n2 हो गया ना। अब x1 और n3 करते हैं, ये वाला है ना, x1 और n3, सो n is 3, x is 1, तो देखो 4 आ गया, 4 आ गया। अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जिसमें आप पावर फंक्शन का यूज कर रहे हो, राइट? तरीके और भी बहुत है इसको करने के इम्प्लीमेंट, पर मैंने आपको बता दिया कि जो बहुत ईजी है। 4 और 1 देख लो, 5 आ गया, राइट? अब एक वो पावर 2 वाला दिखाता हूँ आपको, है ना, एक बार 2 वाला और दिखाता हूँ। तो n जो है 10 डाल देते हैं और x डाल देते हैं 2, सो 1 2 4, है ना, इस तरीके से 1024 तक ऐड करें तो 2047 आता है। देखो 2047 आंसर आके टोटल, समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हो, समझ में आया? तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी इसको प्रिंट कर सकते हो। और अब इसी शॉर्टकट तरीके को यूज करके आप जो नेक्स्ट वाला आपका पैटर्न है ना, वो बहुत आसानी से प्रिंट कर लोगे। तो ये आपका पैटर्न 1 था, यह डाल देता हूं, सॉरी सीरीज 1 थी, सीरीज थी, है ना, सीरीज है यहाँ पे शुरू, और नेक्स्ट सीरीज शुरू कर लेते हैं यार। अब इसके बाद अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारी। ठीक है, अब देखो यहीं से कॉपी मारता हूँ क्योंकि यही है, कुछ इतना सारा क्यों है हम चीज़ें करें, तो यही चीज़ मैंने वापस से यहाँ पे पेस्ट मारी। बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसे चलता जा रहा है और x की पावर n तक निकालना है आपको। मतलब क्या हो क्या रहा है, यहाँ देखिएगा, नोटिस करिएगा इस सीरीज में हो क्या रहा है। आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो 1, फिर सेकेंड टर्म -x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -x क्यूब, -x क्यूब, फिर प्लस x की पावर 4, फिर -x की पावर 5, फिर इस तरीके से चलते हुए x की पावर n तक निकाल रहे हैं अपन। अब इसकी शॉर्टकट तक देखिएगा क्या है, शॉर्टकट क्या है का, यहाँ शॉर्टकट नहीं, मतलब यहाँ नोट करिएगा, नोट क्या है, यहाँ नोट करिएगा कि एक्चुअली में आप ऑड पावर्स की, मतलब ऑड जो है, ऑड पावर जिनकी है उसमें नेगेटिव लगा रहे हैं। सो x की पावर x की पावर 1 है जहाँ पे, मतलब ऑड नंबर है तो माइनस है, x की पावर 3 है ऑड नंबर माइनस है, x की पावर 5 है ऑड नंबर माइनस है, इस तरीके से ऑड नंबर पे चल रहे हो। अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर अगर ऑड होता है उसकी पावर आप चढ़ाते हो, मतलब नेगेटिव की पावर चढ़ाते हो ऑड में, तो नेगेटिव नंबर ही आता है ना, और इवन की पावर चढ़ाते हो तो इवन आता है। तो यही मैं यूज कर लूंगा पाव में। क्या करूंगा मैं, पाव फंक्शन यूज करूंगा, -x पास करूंगा और -x की पावर चढ़ा दूंगा। तो जब भी पावर इवन होगी तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जब भी पावर नेगेटिव होगी, सही ये सही बोल रहा हूं, जब भी पावर इवन होगी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, जब भी पावर ऑड होगी तो नेगेटिव मिलेगा, राइट? तो सपोज जैसे मैंने -x की पावर, यहां दिखा भी देता हूं आपको, सपोज मैंने -x की पावर, अब सपोज मैंने -x की पावर 2 किया, सो -x की पावर अगर मैंने 2 किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, x स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा x व्हाट, x स्क्वायर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहीं पर मैं -x की पावर, अगर मैं यहाँ पर सपोज 3 डालता हूँ तो ये क्या आएगा, -x की पावर 3 क्या आ जाएगा, ये x क्यूब आएगा, बट ये x क्यूब आएगा बट नेगेटिव में आएगा। अंडरस्टूड? तो यही बस पॉइंट आपको ध्यान रखना और यही हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं क्या कराऊंगा, मैं भाई इनपुट कराऊंगा क्या, अच्छा इसका एक काम करते हैं जरा, x और n, चलो वो बाद में निकालेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो x और n को इनपुट करा लेते हैं कि x और n क्या है। सो सबसे पहले n डालूंगा, सो n इज इक्वल्स टू इंट, और यहाँ कर रहे हैं अपन इनपुट, ठीक है? तो इनपुट ले रहे हैं और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ n। अंडरस्टूड? तो हम कह रहे हैं कि यार n की वैल्यू एंटर कर दो, और फिर हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू इंट, और हम यहाँ कह रहे हैं इनपुट
एंटर द वैल्यू ऑफ x यार, ठीक है। तो x की वैल्यू इनपुट कर दो, अंडरस्टूड। x की वैल्यू और n की वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यार एक टोटल बना दो, क्योंकि 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जैसे पहले था। तो टोटल बनाओ, उसमें 1 पास करा दो, और अब करो क्या, अब एक लूप चला दो, फॉर i इन रेंज। तो i रेंज में डाल रहे हो कहाँ से कहाँ तक भाई, वही सेम 1 से लेके n+1 तक। बस डिफरेंस क्या है कि आप जब यहाँ पे आप टोटल में टोटल को ऐड करोगे, मतलब टोटल में टोटल को ऐड नहीं करेंगे, टोटल में हम पाव को ऐड करेंगे और टोटल में सेव करेंगे। बट अब ये पाव किसका निकालेंगे, हम ये पाव निकालेंगे नेगेटिव ऑफ x का। अब पावर आपकी वही रहेगी i, समझ में आया। सो -x की हम पावर चढ़ाने वाले i, पावर i रहेगी पर पावर चढ़ाने किसके वाले, x -x की चढ़ाने वाले, ठीक है। और बस दिस इज इट। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंट कर लेंगे अपन, हाँ प्रिंट क्या कर लेंगे, टोटल जो कि है आपका टोटल ओनली, है ना, टोटल ही आपका टोटल है, राइट। प्रिंट करके उसको, मतलब उसको सॉल्व करके प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पे एक वो करा लेते हैं ज़रा, यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, क्या, प्रिंट। तो हमारा x क्या है वो देख लेते हैं, x हमारा है x ओनली, राइट। और हमारा n क्या है, हमारा n है n ओनली, राइट। तो x x है, n n है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो अब जरा इसको रन करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। 1 और 1 नहीं आ रही है, रन तो हो जा रहा है। अब जरा वैल्यूज को क्रॉस चेक करने के लिए काम करते हैं, जरा कि यहाँ पे सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज बना लेंगे हम। सो x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड कॉमा n इज इक्वल्स टू समथिंग। इसको कॉपी करेंगे, अच्छा इसमें आंसर भी तो डालें। तो x1 और n1 के लिए क्या आ जाएगा, देखो तो x भी 1 है, n भी 1 है, मतलब यहाँ तक रहेगा। तो x की वैल्यू अपने 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, और n की वैल्यू 1 है तो वह यहीं तक रहेगा। तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। और इसको अलग अलग वैल्यू को हम लिए इक्वेट करेंगे। तो x की वैल्यू तो 1 ही है, n की वैल्यू 2 कर दो भाई, n की वैल्यू 3 कर दो भाई, n की वैल्यू 4 कर दो यार, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, है ना। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 आ रहा है, n की वैल्यू 2 देखना क्या है। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ तक रहेगा, x तो 1 ही चल रहा है आपका, यहाँ तक रहेगा। तो 1 - 1 0, तो 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 3 के लिए यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो 3 के लिए क्या, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये 0 आ गया। मतलब ऑड के लिए 0, इवन के लिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, बिकॉज ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इवन के लिए आपका 1 है आंसर, और ऑड के लिए 0 है, फिर 1, फिर ऑड के लिए 0 है। तो 7 तक ये आ गया, इजी था। अब क्या करते हैं, इसी चीज को वापस से प्रिंट करेंगे, बट फॉर डिफरेंट एक्सेस, ठीक है। तो x सपोज 1 था, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, बस 4 बहुत है। फिर इसके बाद हम x और n की डिफरेंट वैल्यूज ही ले लेंगे। तो x2 n2, और एक काम करते हैं x3 और n3 भी करा लेते हैं। तो x3 और n3 भी करा लेते हैं, देखिएगा क्या आंसर आएगा। तो ये तो सही है। तो x की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब n 1 है, मतलब यहीं तक। तो x अगर 1 है तो 1 - 1 0, 2 है तो -1, तो ये 0, ये -1, और अगर 3 है तो 3 हो जाएगा, तो -2, तो 3 के लिए -2, फिर 4 के लिए -3, राइट। इस तरीके से चलता रहेगा। 2 के लिए देखिए क्या आएगा, तो x2 और आपका nb2, ठीक है, nb2 और xb2, फिर क्या करें, तो xb2 nb2, तो 2 for 2 के लिए क्या है यार, देखो जब x2 है n2 है तो देखना x2 और n2, तो यहां तक चलना है पर x2 चाहिए। तो 2 की पावर 2 इज 4, 4 - 2 इज 2, एंड 2 + 1 इज 3। तो ये क्या आ गया आपका, तो ये आपका आ गया 3, समझ में आया।
x2 and 2 मतलब x की पावर 2 is 4, 4 minus 2 is 4 minus 2 is 2 and 2 plus 1 is 3. अब ऐसे ही 3 के लिए है x3 and 3, तो यहां तक जाएगा x3 and 3 यहां तक जाएगा. सो 3 की पावर 3 is 9, तो यहां लिख देते हैं यार, ये तो मुश्किल हो जाएगा. 1 minus 3 plus 9 minus 27, राइट. 1 minus 3, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का क्यूब इज 27. सो 27 माइनस 27 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 27 और माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस 30, ठीक है. और 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो ये 10 माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस 20. अंडरस्टूड. तो ये माइनस 20 आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 20. ठीक है. चलिए, तो ये वैल्यूज हमारी बहुत सारी तैयार हो गई, इसको चेक कर लें हम. रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट एंड चेकिंग, एक्चुअली टेस्टिंग, रेडी फॉर टेस्टिंग. चलिए लेट्स टेस्ट दिस, है ना. चलो आ जाओ. नाउ लेट्स सी. सो n की वैल्यू, सो 1 और 1 डाल रहे हैं हम, x1 n1. देखो 0 आ गया आंसर, 0 इज करेक्ट, राइट. अब चलेंगे x1 और इसको नीचे करेंगे यार, जो होता जा रहा है उसको नीचे चलता रहेगा. ठीक है. हाँ, n2 और x1, n2 और x1, तो n is 2, x is 1, n2 x1 is 1, c 1 आ गया. अंडरस्टूड. नाउ n3 और n3 and x1, n3 and x1, n3 x1 0 आ गया, सी n3 x1 0 है. अब n4 x1 भी देख लेते हैं फटाफट. n4 और x1 1 है ना, देखो. n5 और x1 देख लेते हैं, n5 और x1 देख लेते हैं 0. n6 और x1 देख लेते हैं, n6 और x1 देख लेते हैं 1. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आपका रहेगा. अब 1 1 पे आ जाते हैं फटाफट. सो n1, अच्छा 1 1 तो हमारा हो चुका ना यार, 1 1 तो हो चुका. आगे बढ़ते हैं. तो 1 1 तो हमें पता 0 आएगा. आगे बढ़ते हैं. 1 n1 और x2, n1 और x2, -1 आया आंसर, देखो -1. ठीक है. नाउ n is 1 and x is 3, -2 आया, सी. अब ओके, अब n1 और x4, सी -3 आया आंसर, -3. सही है. नीचे आ जाते हैं. अब लास्ट ही 2 बच गए और ये और चेक कर लेते हैं फटाफट. सो n2 x2 3 आ गया, सी 3 आ गया. फिर से रन करेंगे. n3 x3 क्या है, -20 आ गया, सी -20. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, n और x की वैल्यू पुट करके इस सीरीज का आंसर निकाल सकते हो. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट. ये वाली सीरीज आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है. कौन सी सीरीज, ये वाली सीरीज. तो किस तरीके से आप बहुत आसानी से 1 - x + x² - x³ + x⁴ - x⁵ टिल x की पावर n सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राइट. चलिए, तो ये था यार आपकी सीरीज फॉर दिस, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट. इसको कमेंट आउट कर देते हैं. बाकी सब तो कमेंट आउट है ही. इसको और कमेंट आउट, सीरीज 2 लिख दिया ना, इसमें सीरीज लिख दिया, यस सीरीज लिख दिया है. इसको कमेंट आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट पैटर्न एक्चुअली सीरीज क्या है अपनी. सो इस सीरीज को कॉपी करते हैं. ठीक है. एज इट इज इसी में चेंज करेंगे अपन. सो नेक्स्ट सीरीज है यार हमारी ये कुछ, जिसमें हमारा सबसे पहले 1 नहीं है. सबसे पहली बात कंसिडर करिएगा, 1 नहीं है, राइट. 1 नहीं है और आपका एक्चुअली में सारे इवन नंबर्स में नेगेटिव लगा हुआ है. ठीक है. सारे इवन नंबर्स में नेगेटिव लगा हुआ है एंड सो ऑन. तो अगर मैं यहाँ प्लस x की पावर 6 और ऐड कर दूँ, x की पावर 6 और ऐड कर दूँ, तो आपका क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा. तो नेगेटिव रह रहा है सारे इवन नंबर्स. सिर्फ इतना ही नहीं, साइमल्टेनियसली आपके क्या हो रहा है, ये जो है डिवाइड हो रहा है 2 से भी.
मतलब जो भी पावर है उसी पावर से वो डिवाइड भी हो रहा है। तो ये एक्स क्यूब हो गया, जैसे कि ये एक्स क्यूब 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो पावर 2 से हो गया डिवाइड। ये फिर पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये फिर पावर 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से, राइट। पावर 6 डिवाइड हो जाएगा 6 से, एंड सो ऑन चलता रहेगा, इस तरीके से चल रहा है, राइट। और यहाँ 1 से पावर है। तो अब लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव वाली पावर चीज़ हम बाद में देखेंगे, नेगेटिव वाला जो केस है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, जरा एक्स जो भी पावर मतलब जो भी पावर चढ़ा रहे हो उसको 2 से डिवाइड करो, मतलब जो भी पावर चढ़ा रहे हो उसी से डिवाइड करो। पहले ये वाली सिचुएशन सॉल्व करते हैं, फिर नेगेटिव साइन पे चलेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ फॉर, सबसे पहले फॉर आई, या फिर फॉर आई कैसे बना दिया, पहले इनपुट तो लें यार। तो इनपुट एक काम करता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ, राइट। यहाँ से मैंने उठा लिया इनपुट, ठीक है। इनपुट उठा लेते हैं, साथ में टोटल उठा लेते हैं, टोटल भी ज़रूरत है हमें, और किस एक्स और किस एन के लिए कर रहे हैं ये भी ज़रूरत है, तो ये दोनों उठा लेते हैं, ठीक है। ये दोनों उठा लेते हैं अपन, और लेट्स कमेंट दैट आउट। तो एक्स हो गया, एन हो गया, प्रिंट हो गया हमारा एक्स एन। अब एक बात यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पे क्या x1 होगा, यहाँ पे x1 होगा इस सीरीज में, तो नोट करिएगा यहाँ x1 नहीं होगा। रीजन क्या, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या था सिचुएशन इस वाली सीरीज में, सिचुएशन ये थी कि 1 है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो कुछ भी होगा 1 स्टार्टिंग में ऐड होगा ही होगा, बाकी सब चीजें जो भी ऐड होंगी वो इस 1 में ऐड ऑन होंगी। तो स्टार्टिंग में हम 1 ले रहे थे, इसमें भी क्या था, स्टार्टिंग में 1 था, तो हम सम जो है मतलब टोटल जो है 1 ले रहे थे, फिर आगे जो भी हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे वो 1 में ऐड कर रहे थे। इसमें भी हम x से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे थे, 1 में ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे अब x से पहले कुछ है ही नहीं, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, और x के बाद जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 0 में ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो टेक दैट पॉइंट। और अब यहाँ पे काम करते हैं जरा कि अब फॉर बनाते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, मतलब पावर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, बेसिकली पावर के लिए बना रहा हूं मैं। फॉर आई इन रेंज, सो 1 से पावर जाने वाली n तक, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा n+1, ठीक है। सो 1 से n+1 तक पास कर दिया, और यहाँ मैंने बना दिया टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस व्हाट, पाओ, ठीक है, पाओ ऑफ x टू द पावर i, ठीक है। सिंपल सी बात कि हर x की पावर मतलब टोटल है आपके पास, टोटल कुछ भी है, 0 भी फिलहाल, तो आपने क्या किया, जो भी x आपको गिवन है उसकी पावर निकाली i और उसको टोटल में ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल में ऐड कर दिया, टोटल में सेव कर दिया, तो टोटल इस तरीके से ऐड ऑन होता चला जाएगा। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यार यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर या x क्यूब या x की पावर 4 नहीं करना, आपको बाई 2 बाई 3 बाई 4 भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे यार हम लोग, हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे i से, क्योंकि नोट डाउन क्या करना है आपको कि x स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, x क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, x की पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ऑन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको i से डिवाइड करोगे, मतलब जो भी पावर चढ़ा रहे हो उससे डिवाइड करोगे और फिर ऐड ऑन करोगे। तो ये तो यार आपकी जो पावर वाली सिचुएशन, सॉरी डिवीजन वाली सिचुएशन थी वो टैकल हो गई, कि मतलब जो भी डिवीजन में आ रहा है वही आप मतलब वो डिवाइड करके फिर ऐड कर रहे हो, पहली सिचुएशन टैकल हो गई। दूसरी इसके बाद सिचुएशन क्या है, नेगेटिव साइन को टैकल करना है। अब नेगेटिव साइन को कैसे टैकल करें भाई, तो नेगेटिव साइन को टैकल करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको पता है कि ऑड की पावर, ऑड नंबर्स की जो भी पावर चढ़ रही है उसमें आपको अगर नेगेटिव साइन लाना है, जैसे अभी हम लाए भी थे, ठीक है, जब हमें नेगेटिव की पावर माइनस लानी थी तो हमने क्या किया था, सॉरी ऑड की पावर माइनस लानी थी तो हमने क्या किया था, ऑड की पावर माइनस लाने के लिए, ऑड की पावर माइनस लाने के लिए, ऑड की पावर माइनस लाने के लिए हमने -x की पावर उठाई थी। उसी तरीके से हम यहां पर भी -x की पावर उठा सकते हैं। तो क्या मिलेगा, जो भी -x की पावर आएगी अगर ऑड होगी तो हमें नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, इवन होगी तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पर हमें जस्ट उल्टा चाहिए, हमें क्या चाहिए कि यार अगर ऑड पावर है तो प्लस हो जाए और इवन पावर है तो माइनस हो जाए, ऑड पावर है तो प्लस हो जाए, इवन पावर है तो माइनस हो जाए। क्या करें, सिंपली कुछ मत करिए, बस इसमें पहले नेगेटिव लगा दीजिए। मतलब अब जब भी इस पावर से अगर पावर इसमें इवन चढ़ेगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बट ये इसको नेगेटिव बना देगा, ये वाला नेगेटिव साइन। अगर इस पावर से आने वाला जो आंसर है, मतलब इस ब्रैकेट से जो आने वाला आंसर है वो अगर ऑड पावर चढ़ा रखी होगी आपने, तो अगर जो है वो नेगेटिव आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो आपका ये नेगेटिव करने की वजह से सारी सिचुएशन टैकल हो गई। तो ये आपका पूरा टैकलिंग पार्ट हो गया कि आप कैसे टैकल कर सकते हो। अब इसको सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट कर लेंगे किस तरीके से, टोटल, और यहां पे आपका टोटल प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका टोटल प्रिंट हो गया,
ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके इसको रन करके देखेंगे, बट इसको कुछ कोड्स बना देते हैं परफेक्ट, जो आंसर वाले कोड्स हैं वो तो बना ले पहले। तो अगर यार एक बात बताओ, अगर x 1 है और n भी 1 है तो आंसर क्या आ रहा है? x1 n1, मतलब ये वाला पार्ट रहेगा सिर्फ, तो आंसर 1 आएगा, राइट। व्हाट अबाउट x1? अच्छा, इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना। तो x1 है पर n आपका 2 हो गया, देन क्या होगा देखना, x1 है पर n 2 हो गया, मतलब पावर 2 तक चढ़ा रहे हैं। तो पावर 2 चढ़ा रहे हैं मतलब क्या, 1/2 हो गया, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 1/2 आ गया, तो ये 0.5 हो गया, राइट। अब इसी में अगर मैं पावर 3 चढ़ा दूंगा तो यहां तक आ जाएगा यार। तो पावर 3 मतलब x, मतलब जो 1 है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, तो 1/3 आपका क्या है, एक्चुअली 1/3 और 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। सो 2 3 जा 6, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ गया, सो -1/6, और 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो 6 माइनस 1 मतलब 5/6, तो ये आ गया एक्चुअली आपका 5/6, जो अगर मैं इक्वल्स टू में डालूं तो क्या हो गया, 5/6 मतलब 0.86 48, राइट, 20, सो 6 3 जा 18, 20, फिर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, चलता चला जाएगा, सो 8.3 बार हो गया, राइट। नेक्स्ट कर लेते हैं जरा कि अगर x, बहुत हो गया, अब x जो है 2 कर लेते हैं, तो x2 और n1 ही डाल लेते हैं कि अगर x2 होगा n1 होगा तो क्या होगा, x2 है पर n1 ही है, तो 2 आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। इसी तरीके से अगर x2 है और अगर n2 है तो क्या हो जाएगा, x2 n2, ठीक है, x2 है और n2 है तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो x2 और n2, तो यहां तक रहेगा, बट x की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 एंड 4/2 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 और n2 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से x की वैल्यू अगर सपोज मैं 3 डाल दूं और n की वैल्यू 1 ही डालूं, तो अगर x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 है तो 1 तो 3 आ जाएगा आंसर, राइट, मतलब जो भी रहोगे वही आएगा आंसर। तो ये कुछ टेस्ट केसेस हो गए हमारे लिए, तो इनको जरा सॉल्व करके देख लेंगे, इसको अभी फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूं, है ना, इनको वैल्यूज डाल के देख लेंगे अपन। तो सही है, रन करें, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। चलो, तो n की वैल्यू मांग रहा है, तो फिलहाल हम सबसे पहले n की वैल्यू क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम n की वैल्यू पास करेंगे 1, और x की वैल्यू भी 1 पास करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, तो देखो 1.0 आ गया। अब 1.0 क्यों आ रहा है, 1 नियर 1.0 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ डिवीजन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो तो फ्लोट वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देता है, राइट, तो इस वजह से 1.0 आ रहा है। वापस से रन करते हैं, अब हमारा 1 1 हो गया, अब 2 1 डालते हैं, n2 और x1 डालते हैं, n2 है और x1 है, तो देखो क्या है, 0.5 आ गया, n2 और x1 0.5 आ गया, फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आपका n3 है पर x1 है, तो n3 x1 मतलब 0.83 बार, देखा 0.83 बार आ गया एज इट इज। तो इस तरीके से टेस्ट केस बना के हमेशा चेक करा करिए अपना आंसर, ठीक है, कोड बना के हमेशा रिलाई नहीं करना चाहिए, कुछ टेस्ट केसेस के लिए, बहुत सारे टेस्ट केसेस के लिए पास करके देखना चाहिए। n1 और x2 देखते हैं यार, 2.0 देखा, 2.0 क्लियर। x2 और n2 देखते हैं यार, x2 और n2 तो 0 आ गया, देखो 0.0 0 आ गया, ठीक है। अब n1 और x3, n1 और x3 तो 3.0, अंडरस्टूड, 3.0 आ गया। सो आई होप ये वाले आपके सारे क्लियर होंगे आपको, राइट। तो ये सारे टेस्ट केसेस आपने समझ लिया है, आई गेस, ठीक है। सो आई थिंक सो कि आपको जो ये वाला सीरीज है वो समझ में आ गया कि किस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। चलो इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया यार आपका ये वाला सीरीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज की तरफ। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको इतना पार्ट को तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द सीरीज इज, लेट्स सी, सो द सीरीज इज अगेन द सेम, ऑल्दो अब ऑड में ही पावर डाल दी गई है, ठीक है। काम करते हैं, ऑल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑड में ही नेगेटिव है, ऑड में ही नेगेटिव है, ठीक है, इवन में पॉजिटिव, इवन में पॉजिटिव, इवन में पॉजिटिव, ऑड में नेगेटिव, ऑल तो पहला एक्स नेगेटिव नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ऑल्दो ये नेगेटिव है बट ये नेगेटिव मतलब ये ऑड है बट नेगेटिव नहीं है, तो x1 के लिए हमें डिफरेंट सिचुएशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो ये समझ में आया आप लोग को? तो ये हो गया सिचुएशन। अब आपको करना क्या है, साइमल्टेनियसली आगे ये भी ऐड हो रहा है कि यहाँ पे आपका फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, सो 1 फैक्टोरियल निकाल रहे हो। ठीक है, तो फैक्टोरियल पहले कैसे निकालते हैं जरा वो देख लेते हैं, बिकॉज वो आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा फैक्टोरियल का कोड देख लेते हैं कि क्या करें। तो हमें फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आपने निकाला है उस नंबर तक के प्रोडक्ट निकालने हैं आपको, राइट? उस नंबर तक के प्रोडक्ट निकालने। तो एक काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं प्रॉड। ठीक है, प्रॉड को 1 डाल देता हूं। तो ये प्रॉड एक क्या है, प्रॉड एक आपका वेरिएबल है जो आपका 1 फिलहाल है, और इसी में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मतलब ये सबसे लोएस्ट वाला नंबर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज हम बना दे रहे हैं जहां तक का आपको निकालना है फैक्टोरियल। सपोज जैसे आप लोग को बनाना है, सपोज अब अलग अलग नंबर डाल लेंगे, तो फिलहाल मैं यहाँ पे n डाल देता हूँ। n तक का फैक्टोरियल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। n पहले ऊपर एग्जिस्ट करता है क्या, है तो नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल, अच्छा आ गया ना एरर, देखो आ गया, तो वही सोचा था एरर क्यों नहीं आया। चलो, तो फॉर रेंज n तक बना दिया अपन ने। तो अब रेंज n तक अगर हम बना रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि यार जो भी i है, मतलब i 0 से शुरू होगा सबसे पहले, है ना? तो एक तो यार हम इसको टैकल कर लेते हैं कि 0 से शुरू नहीं करवाना, हमें 1 से शुरू करवाना है। ठीक है, हमें 0 से शुरू नहीं करवाना, 1 से शुरू करवाना है, और जितने तक का निकालना है वो आपका n रहेगा, तो n+1 तक करवाना है आपको, है ना? और आप चाह क्या रहे हो, आप चाह रहे हो कि इसके जितने भी नंबर है रेंज में 1 से शुरू के 1 2 3 4 ये मल्टीप्लाई होते चले जाए प्रॉड में। तो प्रॉड में मल्टीप्लाई हो, प्रॉड में स्टोर हो जाए, तो प्रॉड इज इक्वल्स टू प्रॉड स्टार आई कर दीजिए यार, यस और नो? ठीक है, प्रॉड इज इक्वल्स टू प्रॉड स्टार आई, मतलब कि आपका जो भी आई है, सपोज 1 है तो 1 इंटू 1 विल बी 1 ओनली, 1 में स्टोर हो जाएगा। फिर ये 2 आएगा तो 2 इंटू 1 विल बी 2, या प्रॉड में 2 स्टोर हो जाएगा। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रॉड अगर सपोज सही अगर आई 1 है तो 1 इंटू इस तरीके से करके चलता रहेगा n तक, क्योंकि n+1 तक कोड बनाया आपने। और फिर आप इसको फाइनली जब ये हो जाएगा तो आप प्रिंट करा लीजिए यार, प्रिंट करा लीजिए क्या, प्रॉड को। एक बार इसको चला के दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग को चला के दिखाता हूं, मैं 1 के लिए चला के दिखाता हूं। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 के लिए अगर मैं चलाऊंगा तो देखो 1 आया। ठीक है, और फिर इसी को अगर मैं 2 के लिए चलाऊं तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, राइट? 3 का फैक्टोरियल देखिए क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो देखो 6 आ गया। फिर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है यार, 4 का फैक्टोरियल 24, 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, अब 4 के बाद 5 चला लेते हैं, 120 होता है फैक्टोरियल, तो 120 आगे देखो फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल तो सही आ रहा है ना? तो फैक्टोरियल वाला समझ में आ गया किस तरीके से फैक्टोरियल चला सकते हैं। अब इसको करते हैं थोड़ा सा यार कमेंट आउट। ठीक है, इसको अब अभी हम यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल मतलब जब हम डिवाइड, यहाँ पे आई डिवाइड कर रहे थे, अब आई की जगह हम ये फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, राइट? चलो आगे बढ़े, अब जरा पहले कोड कर लेते हैं। तो काफी हद तक तो कोड इतना ही है, यही चीज है कोड, है ना? ऑल्दो मैं पूरा कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इतना कॉपी करूंगा। ठीक है, जो आपका अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक का कॉपी किया, ये आपका फैक्टोरियल वाला है कोड। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूं, दिस इज फैक्टोरियल कोड। ठीक है, सो फैक्टोरियल, और एक्चुअली फैक्टोरियल आप पता है रिकर्जन से भी क्रिएट कर सकते हो फंक्शंस की मदद से, तो जब वो करेंगे तब वो देखेंगे, है ना? फंक्शन से इजी हो जाती चीज़ें बहुत। चलो कोई बात नहीं, बट अब इसका कर रहे हैं तो चीज़ें समझ में आई ऐसे, है ना? अब बढ़ते हैं आगे। सो मैं बनाऊंगा फॉर व्हाट, फॉर आई इन रेंज, है ना? फॉर आई इन रेंज 1 से n+1, तो 1 से शुरू करो, पावर चढ़ाना 1 से शुरू करो और n तक चले जाओ, है ना? कॉलन नेक्स्ट लाइन। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां करेंगे टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस पावर ऑफ x प्लस x कॉमा आई। तो x में पावर चढ़ा दो i, पर अब हमें x में नहीं चढ़ानी, हमें -x में चढ़ानी, बिकॉज हमें नेगेटिव साइन डील करना है ना, तो सबके लिए नेगेटिव है, मतलब ऑड पावर्स के लिए नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। ऑल्दो एक बात का टैकल, मतलब एक बात का ध्यान रखिएगा क्या, कि आपका ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है,
है ना, मतलब 1 नेगेटिव नहीं है। तो एक काम करते हैं हम इसको 2 से शुरू करते हैं हम, ठीक है, 2 से शुरू करते हैं क्योंकि फैक्टोरियल भी 2 से शुरू हो रहा है, वो भी हमारे काम आ जाएगा। साथ में इस टोटल को मैं बना देता हूं x, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम 1 में ऐड करते आ रहे थे बाकी का पार्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले में। तो 1 में हम ऐड करते आ रहे थे बाकी का पार्ट, राइट, बाकी का कैलकुलेट करते थे और 1 में ऐड करते थे। तो इसलिए हम टोटल इनिशियली क्या बनाते थे, 1 बनाते थे। पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम इनिशियली टोटल को बनाएंगे x और बाकी का बचा हुआ कोड जो हम कैलकुलेट करेंगे वो x में ऐड कर देंगे, टोटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए 2 से शुरू करके n+1 तक जाएंगे और टोटल में ऐड करेंगे। टोटल फिलहाल इनिशियली x रहेगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये है केस कि यार हमें इस पाव में डिवाइड करना है फैक्टोरियल को, तो हमें साइमल्टेनियसली फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करना है। पर फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है, तो हर बार जैसे ही लूप स्टार्ट होता है, हर बार जैसे ही लूप स्टार्ट होता है, जैसे 2 के लिए 2 का फैक्टोरियल, 3 के लिए 3 का फैक्टोरियल, 4 के लिए 4 का फैक्टोरियल, तो i का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे ये सेम कोड मैं यहाँ कॉपी करूंगा, ठीक है, मतलब टाइप कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं। तो prod बनाया मैंने 1, ठीक है, जो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। जब भी नया इटरेशन शुरू होगा तो हमेशा prod 1 हो जाएगा। और फिर फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज कहाँ, 1 से लेके कहां तक करना है, देखो i+1 तक करना है, राइट। यहां सपोज हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे थे तो 5+1 करा था हमने, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5+1 किया था, तो i का फैक्टोरियल निकालने के लिए i+1 किया हमने, ठीक है। और फाइनली कर क्या दिया, prod में ऐड कर दिया prod स्टार i को, ठीक है। prod में क्या ऐड कर दिया, prod में prod स्टार i को ऐड कर दिया। और फाइनली ये prod हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें इस prod से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ इस टोटल में डिवीजन परफॉर्म करेंगे, किससे, prod से। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है, राइट। चलिए, तो ये समझ में आया, आई होप आपको इसी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। अब आगे हमें इससे कर क्या देना है, हमें इसको प्रिंट कर देना है, दैट्स ऑल। सो प्रिंट कर दीजिए किसको, टोटल, और यहाँ पे भाई टोटल को ये प्रिंट कर दो, राइट। अब इसके कुछ टेस्ट केसेस बनाते हैं जरा, फिर ताकि हम इसको चेक कर सकें। सो x इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1। तो x1 n1 के लिए क्या आएगा, देखो x1 n1 के लिए तो 1 ही आएगा यार, ठीक है। फिर x1 और x1 n2 के लिए क्या आएगा, x1 है पर n2 है, तो 1/2 फैक्टोरियल, मतलब 1/2 फैक्टोरियल तो 1/2 ही हो गया ना, 1/2 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा, 3/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, तो 1.5 आना चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर x तो 1 ही है पर n को हम 3 कर ले रहे हैं यार, x तो 1 ही है पर n को 3 कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। सो 3 2 6 आ गया, तो 1/3 फैक्टोरियल, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो 1 + 1/2 - 1/6, राइट। 1 + 1/2 - 1/6। अब 1/2 - 1/6 कैसे करेंगे अपन, तो काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो हवा में कैलकुलेशन, ठीक है। प्रोग्रामर खुला हुआ है, साइंटिफिक खोल लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, साइमल्टेनियसली हम ये करेंगे क्या, कि हम पहले यहाँ पे 1/6 कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो 1/6 इज व्हाट, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ब्रैकेट ही यूज करता हूं मैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 1 प्लस ब्रैकेट ओपन, सो 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय 6, right? This is what we want, 1 plus 1 divided by 2 minus 1, नहीं, this was not plus, हाँ गलत हो गया, let me solve this again, ठीक है। 1 plus 1/2, ठीक है, 1 plus 1/2 minus, this is what, 1/6, right?
So this was the case, right? 1 plus 1 by 2 minus 1 by 6. So this is coming as 0.16 bar. ठीक है, so this is coming as 0.16 bar. तो ये आता जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अगर x1 है और n4 करें, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया. एक काम करते हैं, इसको 2 और 1 करते हैं. ठीक है, तो x2 है पर n1 है, तो आंसर तो 2 ही आ जाएगा, है ना, 2 ही आ जाएगा आंसर. अब अगर x2 है पर n भी 2 है, फिर क्या, x2 n2, तो x2 है और n भी 2 है. ठीक है, तो x2 n2 मतलब यहां तक कैलकुलेट होगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4 by 2 is 2 and 2 plus 2 will be 4. तो ये 4 आ जाना चाहिए, राइट. 2 plus 2 square is what? 2 square is 4 by 2 is 2 plus 2 is 4, राइट. 3 कर लेते हैं यार इसको भी, है ना. तो x2 और n is 3, और इसके लिए we need कैलकुलेटर. दिस विल बिकम अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको कैलकुलेटर से फटाफट कर लेते हैं. तो देखो, अब x2 है तो 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 डिवाइड बाय 2, सॉरी माइनस, दिस इज माइनस, है ना. नेक्स्ट इज माइनस व्हाट, 2 का क्यूब विच इज 8, 2 2 4, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 2 6, है ना, फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. सो 8 डिवाइड बाय 6, राइट. एक बार चेक कर लेते हैं यार. 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2, अच्छा n3 है ना, यहां तक कैलकुलेट होगा, और x जो है 2 रहेगा, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 by 2, है ना, 4 by 2 एंड माइनस इज व्हाट, 2 क्यूब मतलब 8 by 3 2 6 विच इज 8 by 6 हो गया, 8 डिवाइड बाय 6 माइनस में, तो ये गया 1.3 बार. तो 1.3 बार मतलब 1.333 चल रहा है. तो ये हमें टेस्ट केसेस बन गए, इसको जरा चेक कर लेते हैं. तो इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना, और इनको चेक करते हैं यार रन करके. तो कोड समझ में आया, टेस्ट केसेस समझ में आए, अब रन करते हैं. चलो लेट्स सी. तो हमारे लिए टेस्ट केस क्या आया, सबसे पहले x1 n1 सबसे एज यूजुअल. तो x1 और n1 क्या आया, देखो 1 आ गया आंसर. x1 n1 इज 1, राइट. नाउ n इज 2 but your x is 1, n is 2 but x is 1, आंसर आ गया 1.5. अंडरस्टूड, 1.5 था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज n is 3, कहाँ गया, ओके यहाँ n is 3, राइट. n is 3 पर x is 1, सो आंसर आ गया 1.3 बार. व्हाई इज दैट सो, कुछ गलत किया गया यार हमने, यहाँ पे 1.6 बार आ रहा है. कुछ गलती है शायद, देखते हैं जरा. x is 1 and n is 3, x is 1 and n is 3, x is 1 and n is 3 पास किया हमने, x1 n 3, तो 1.3 क्यों आ रहा है यार ये. लेट्स सी, x is 1 but n is 3. एक बार कैलकुलेट करें क्या इसको वापस से, कुछ गलती तो नहीं कर दी थी. 1 प्लस ब्रैकेट में, सॉरी 1 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, राइट, माइनस 1 डिवाइड बाय 3 2 6 डिवाइड बाय 6, राइट. तो 1.6 बार ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आंसर तो सही है, ये आंसर तो सही है. माइनस है, 1/6 है, 3 फैक्टोरियल है, और 1/2 है, 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, एंड +1 है, तो 0.16 आना चाहिए. तो हमारा शायद कुछ प्रोग्राम गलत चल रहा है, आई थिंक सो. कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रोग्राम में. लेट्स सी, लेट्स डीबग दिस. तो हमने कहा 2 से x फिलहाल 2 रहेगा, तो x1 और n3 के लिए, ठीक है ना. तो x फिलहाल 1 हो जाएगा, टोटल 1 हो गया, है ना. n3 के लिए मतलब 3 + 1 इज 4 तक के लिए, 2 और 3 के लिए चलेगा, ठीक है. सो 2 से n+1 के लिए हमने इसको चलाया, 2 से n+1 के लिए हमने इसको चलाया. prod इनिशियली 1 है, prod 1 है. सो फॉर I in range, ओके, सो 2 से शुरू होगा, 2 + 1 3, सो 1 और 2 रहेगा, राइट.
1 into 1 and 2 into 1 2. So I think so कि यहाँ पे prod सही आ रहा है. I don't know what is the problem. This is fine, this is fine, this is fine. Problem क्या है? So guys, मुझे इसमें कुछ एरर तो नहीं दिख रहा है. Although मुझे एक चीज़ दिखी कि हम बार मतलब ये आई है और इसके अंदर भी आई यूज़ कर रहे हैं, जो एक गलत चीज़ है, जो हमें नहीं करना चाहिए. तो ये कायदे से जे होना चाहिए, ठीक है. पर आंसर में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है. आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है. एक बार डाल के देखेंगे n3 और x1, है ना. n3 और x1 अभी भी 1.3 बार ही हो रहा है, ठीक है. तो एक्चुअली में आई थिंक हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी. एक बार कैलकुलेटर पे वापस चलते हैं, ठीक है. तो हम इस पे थे ना n3, तो हमें करना क्या है, 1 + 1/2 माइनस 1 + 1/2 माइनस 1/6. सी, अब देखो एक्चुअली में गलती ये है कि यार ये 1/6 का आंसर दे रहा है 0.16 बार. हमें एंटर दबाना चाहिए तब आंसर आएगा भाई 1.3 बार. तो एक्चुअली में इसका आंसर 1.3 बार है. हमने इसको कैलकुलेट गलत किया है, ठीक है. बाकी सारे तो खुद ही कैलकुलेट किए थे. एक ये वाला और देख लेते हैं यार. x2 और n3, x2 और n3 मतलब x2 है और n3 तक जा रहा है, ठीक है. तो ये और एक बार ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना. सो x2 है तो 2 प्लस ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4/2 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8/6, राइट. देखो 1.3 बार आ रहा है, बट ये 8/6 है. 1.3 बार हमें इसको एंटर दबाना चाहिए. तो एक बार देख लो, 2 + 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2 ओनली, एंड माइनस 2 का क्यूब इज 8/6, राइट. अब इसमें एंटर दबाएंगे तो आंसर है 2.6 बार एक्चुअली में, ठीक है. दिस इज 2.6 बार, है ना. तो ये गलती कर रहे हैं एक्चुअली, हम वहाँ पे एंटर नहीं दबा रहे, वो लास्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है. चलो अब यहाँ तक तो समझ में आया ना. यहाँ तक 0.13 बार है. अब n1 और x2 देखते हैं, ठीक है. सो n1 और x2, तो 2 आंसर आया. देखो n1 और x2 के लिए, n1 और x2 के लिए 2 आंसर आया. आगे बढ़िए देखिए, फिर n2 और x2, है ना. n2 और x2 देखो 4 आंसर आया. सी 4 आंसर आया. अब n3 और x2, n3 और x2 2.6 बार आंसर आया. सी, तो एक्चुअली मेरे वो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर की मिस्टेक थी. कैलकुलेटर की मिस्टेक नहीं थी, हमारी मिस्टेक थी. हमने एंटर नहीं दबाया था, तो इस वजह से था, ठीक है. बाकी कोड वाज करेक्ट, और कोड वाज करेक्ट. ऑल्दो मुझे चेक करते समय की गलती जे की भी मिल गई. जे नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा जो है अलग इंडेक्स यूज़ करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है. सो ऑलवेज यूज़ अ डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है. आई होप ये चारों आपको सीरीज समझ में आ गई होंगी. फर्स्ट सीरीज मतलब ये वाला समझ में आ गया होगा, 1 + x + x² वाला, ठीक है. फिर आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी, लॉन्ग ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी. फिर ये वाली सीरीज समझ में आ गई होगी, 1 - x + x² - x³ वाली. फिर इसके बाद आई होप आपको ये वाली समझ में आ गई होगी, x - x²/2, ठीक है, x³/3. और फिर ये फाइनली x + x²/2 फैक्टोरियल - x³/3 फैक्टोरियल, सो ऑन. आई होप ये समझ में आ गई होगी. तो ये थे यार आपके सीरीजेस, राइट. आई होप ये चारों सीरीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है. चलिए इसको सेव कर देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं. चलो, तो गाइज आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सीरीज वाले चारों सीरीज आपको समझ में आ गई होंगी, थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, ठीक है. थियोरेटिकली आपको मैंने यहाँ समझा ही दिया था कि कैसे आप कोड बिल्ड कर सकते हो, तो बिल्ड करना आपको आ गया. फिर इसका कोड एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो वो समझ में आ गया होगा. आई होप दैट. फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा, ठीक है. तो ये हो गए आपके 4 सीरीज, ठीक है. अब ये बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो ऑलरेडी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं.
ठीक है, तो ये वीडियो आपका क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम 5 पे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट देखिए। ठीक है, जैसे हमारी एक वेबसाइट है magnetbeans.com, गूगल पे टाइप करोगे magnetbeans.com तो ये आपको खुल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली नहीं खुलेगा, पहली वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ये खुल जाएगा, ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे सही क्लासेस लिस्टेड है। जो भी क्लास आप सेलेक्ट करोगे उस क्लास की सारी कोर्सेज खुल जाएगी। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट किया तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। अब आप जिस भी क्लास में हो, जैसे आप क्लास 12 11th में हो तो 11th के सारे कोर्सेज खुल गए, तो जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, वॉच यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी चैप्टर वाइज। अब जिस भी चैप्टर पे मैं क्लिक करूंगा उसकी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करूंगा वो वीडियो प्ले हो जाएगी। उसमें मेरे पास सारे ऑप्शन होंगे, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो जैसे यूट्यूब पे करते हो। तो यहाँ आना क्यों है, यहाँ इसलिए आना है बिकॉज यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ने आपके लिए बनाया ताकि आप फोकस होकर पढ़ सको। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, एक बार विजिट करिए और बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।